हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जल्दी से आ जाओ क्योंकि कल हम लोगों की जो है वो आपकी क्लास नहीं हुई थी, बट आज हमारी 2 क्लासेस होने वाली हैं। ओके, जल्दी से आ जाओ फटाफट से सारे के सारे, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलो आ जाओ। ये मेरी इस पे कुछ है क्यों नहीं लिखने विखने ऐसा कुछ? क्यों सूर्यांश भैया इनेबल नहीं किया था क्या यार? इस पे लिखने का नहीं आ रहा वो सिस्टम। देखो भाई, इनेबल करके देखना पड़ेगा एक बार, फिर क्यों नहीं आ रहा। चलो साइड वाले निकालो। एक मिनट आप लोग रुको, बस 1 मिनट में हम देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस है, क्यों नहीं शो कर रहा। ठीक है, हाँ साइड वाले से कर देते हैं। चलो आ जाओ। अभी आ जाओ फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, नई क्लास नया सेशन। बहुत मजा आने वाला है ये चैप्टर। अगर देखा जाए ना, ये चैप्टर सबसे लेंथी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट पता है किसके लिए? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके टेट के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए। ये वहां पे आपके यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात डिस्कस करने वाले हैं आपके, क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें ये ऑप्शन नहीं है क्या इसको वो करने का, साइज बढ़ाने का? सूरज इसको तुम एक काम करो, उस वाले पे ले जाओ, नोट्स वाले पे, जो नोट वाली कन्वर्ट करके। हाँ सर वाले में, ये वाला पढ़ाना छोड़ दिया ना तो पता नहीं है। चलो आ जाओ, बना रहने दो, कोई इशू नहीं है। चलो आ जाओ। ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं है मैम, लेकिन क्वेश्चंस देख रहे हैं तो सब याद आ रहा है। बस यही तो होता है। ओके क्या है, बस अब लग रहा है जल्दी एग्जाम हो जाए। हर बार यही लगता है कि भाई अब ना एग्जाम हो जाए। मतलब पीएनपी इतना परेशान आपको कर लेगी ना कि आपको फील आएगा यार अब ना एग्जाम हो जाने चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं, क्या है, बहुत दिन जो है वो हो गए हैं, पीएनपी के एग्जाम्स हो जाने चाहिए। आ जाओ, सामने से हटो भाई। चलो आ जाओ फटाफट से। सभी के साथ ये होगा, इसीलिए कहती हूँ कि बार बार क्या है, टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चंस इजीली जो है वो दिखने लगेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। स्टूडेंट्स भैया आपकी पीपीटी लगा दें फटाफट से, क्योंकि वो वाला चल नहीं रहा है। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, अभी दिख रहा है? आ जाओ अब डिस्कस करते हैं, समझते हैं, क्योंकि अब ये मुझे चलाना थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका फर्स्ट पेपर, जो कि है बाल विकास का। किसका है? बाल विकास का है। आज हमारा 8th क्लास है। 8th क्लास है यानी आपके कौन सा चैप्टर है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 8th चैप्टर। ओके, किसका? बाल विकास का 8th चैप्टर जो है वो हम आपके डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अधिगम यानी सीखने के क्या प्रमुख सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके किसके बारे में? अधिगम के बारे में डिस्कस किया था कि अधिगम जो है वो क्या होता है। याद है लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था कि अधिगम क्या होता है, लर्निंग जो है वो क्या है। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अधिगम के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। अब बहुत शांति से बैठ जाइए मेरे साथ और एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक चैप्टर है हमारा अधिगम, जिसे हम कहते हैं सीखना, और इसके प्रमुख सिद्धांत आपके। ओके, इंग्लिश में कहते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग।
अब ये थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या होता है, किसे हम कहते हैं, आइए जरा बात करते हैं, समझते हैं एक एक चीजों को कि किसे हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। आपके क्या कहते हैं, किसे हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो आपके कहते हैं। आइए समझते हैं, रेडी हो? कमेंट दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, सबके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें, डन है, आ जाओ। हम बात कर रहे हैं कि भाई अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ लर्निंग, अच्छा देखो एक चीज मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना कि क्या है, जो ये अधिगम के सिद्धांत है ना, अधिगम के क्या है, अलग अलग सिद्धांत है, जैसे कि आपके अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, पावलोव हो गए आपके, ओके, इन्होंने अलग सिद्धांत दिया, कोहलर ने जो है वो आपके अलग सिद्धांत दिया, ओके, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत जो है वो दिए हैं। थॉर्नडाइक ने जो है वो अपना आपके क्या है, थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग जो है वो किसके, सीखने के सिद्धांत दिए हैं, ओके, किसके सिद्धांत दिए हैं, सीखने के सिद्धांत दिए हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि जो ये सीखने या अधिगम के सिद्धांत क्या है, सीखने या अधिगम के सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं, ओके, ने अलग अलग जो है वो आपके दिए हैं, क्या दिए हैं, अलग अलग जो है वो आपके दिए हैं। आइए बात करते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत जो है वो हमें दिया है। आइए समझते हैं, सबसे पहले यहाँ बताया गया कि अधिगम जो है वो क्या होता है, क्या कहा गया कि अधिगम जो है वो क्या होता है, किसे हम अधिगम जो है वो कहते हैं। आइए समझते हैं, अधिगम का मतलब है आपके लर्निंग, क्या है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, आपके क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। और लर्निंग क्या है, हम जो भी आपके माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु अवस्था तक हम जो भी चीजें आपके सीखते हैं, क्या है, जो भी चीजें हम सीखते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं, उसे हम सीखना कहते हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं। जो भी हम अपनी माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु अवस्था तक जितनी भी चीजें जो है वो हम आपके सीखते हैं वो सब अधिगम है। अच्छा अधिगम जो है वो क्या कहा गया, व्यक्ति का जो व्यवहार है, क्या कहा गया कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए जो स्थायी परिवर्तन है, यानी क्या है, आपने अपनी लाइफ में अपने बिहेवियर में जो है वो चेंजमेंट करे हैं। कैसे चेंजमेंट, आपने कई बार कोशिश करके चेंजमेंट करे हैं, कई बार आपने क्या किया है, कई बार आपने ट्रेनिंग ली है अलग अलग चीजों की, तो आपने अपने बिहेवियर में या चीजों में चेंजमेंट करा है। और अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर आपने चेंजमेंट करा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि क्या है, हम आपके ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, आज बोर्ड ब्लू क्यों है, ब्लू लग रहा है क्या हो सकता है कैमरे में एक्चुअली कलर का जो है वो चेंज हुआ है आज, इस वजह से आपको लग सकता है कि क्या है, आज आपका बोर्ड जो है वो ब्लू है, ओके, इस वजह से लग सकता है। क्लास देखो सूर्यांश, फोन में ब्लू ब्लू दिख रही है क्या, लग तो मुझे भी रहा है ब्लू ब्लू सा, ओके, चलिए नीचे आ जाइए, ठीक है। अभी क्या है, आपके सेटअप थोड़ा चेंज हो गया है, तो सेटअप में क्या था, अभी जो चीजें यहाँ थी ना अब वो यहाँ आ गई है, तो मेरी नजरें बार बार नीचे जाएंगी, और नीचे का मतलब नीचे जो सेटअप लगा है मैं उस पर देख रही हूँ, ठीक है तो इसलिए आपके इसलिए हो सकता है कि आपको नजरें में नीचे लिखे, लेकिन समझना कि मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ, ठीक है। लग रहा है ब्लू ब्लू, यश भैया को बुला के एक बार दिखा दो, चलो आ जाओ। तो व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, हम बहुत बार चीजों लाइफ में क्या है, लोग हमें चीट करते हैं, लोग हमें जो है वो क्या है धोखा देते हैं, लोग हमें जो है वो पीछे से बार करते हैं, तो हम जीवन में सीखते हैं ना नई नई चीजें, हम ये सीखते हैं कि देखो अब नहीं करना, अब हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, अब हमें ये चीजें नहीं करनी, अब हमें ये चीजें जो है वो आपकी नहीं करनी है, समझ गए ना। तो यानी क्या अधिगम क्या है कि हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग से, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस से, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके क्या है एक्सरसाइज से, अभ्यास से, रिवीजन से सीखते हैं, वो सब अधिगम है। और इनके कारण क्या होता है, हमारे लाइफ में परमानेंट चेंज होते हैं, स्थायी परिवर्तन जो है वो होता है। अधिगम की प्रक्रिया जो है वो सतत चलती है और जीवन पर्यंत चलती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अधिगम की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक तो वो सतत चलती है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है आपके लर्निंग की, और लाइफ टाइम चलती है, ओके, क्या है लाइफ टाइम। एक चीज और ध्यान रखना, अधिगम के साथ साथ एक और चीज है जो हमेशा चलती है आपके, क्या है, वो है विकास।
विकास और अधिगम के लिए हम ये कहते हैं कि ये दोनों कैसी प्रोसेस है, ये दोनों आपकी सतत प्रक्रिया हैं और क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है आपकी। ओके, क्या है, कंफर्म है, ठीक है। तो क्या है, आपके अधिगम और विकास जो है ये आपके कैसी कॉन्टिन्यू प्रोसेस है और आपके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंफर्म। अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्न अधिगम के सिद्धांत है, क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत जो है वो आपके दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल में क्या, जैसे देखा जाए तो आपके किसने, थॉर्नडाइक ने जो है वो आपके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। पावलो ने जो है वो आपके अलग सिद्धांत दिया है। उसके बाद स्किनर ने जो है वो सिद्धांत दिया है अपना, और क्या है, अगला है कोहलर का सिद्धांत। ये चार सिद्धांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये चार सिद्धांत जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इस बात को ध्यान रखना। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। मुझे ये बताओ फटाफट से कि थॉर्नडाइक ने किस पे अपना प्रयोग किया था, स्किनर ने किस पे अपना प्रयोग किया था, पावलोव ने किस पे अपना प्रयोग किया था और कोहलर ने किस पे अपना प्रयोग किया था। मुझे कमेंट करके सारे बताओ फटाफट से कि किस मनोवैज्ञानिकों ने किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था, बताओ मुझे कमेंट करके, किस वैज्ञानिक ने आपके किस जानवर के ऊपर जो है वो प्रयोग किया था। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक महोदय ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक महोदय ने जो है वो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। ओके, वहीं अगर हम कहते हैं पावलोव ने, तो पावलोव ने किसके ऊपर किया था, पावलोव ने जो है वो कुत्ते के ऊपर किया था। ओके, कोहलर ने किस पे किया था, आपके चिंपैंजी नामक, क्या है, चिंपैंजी नामक बंदर पर जो है वो प्रयोग किया था, किस पर, चिंपैंजी नामक बंदर पर प्रयोग किया था। और किस पे किया था, हाँ, और ये बताओ स्किनर ने किस पे किया था, स्किनर महोदय ने किस पे किया था, चूहे पे, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, मुझे ये बताओ फटाफट से कमेंट करके, स्किनर ने जो है वो चूहे पे प्रयोग किया था। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए एक एक करके हम एक एक मनोवैज्ञानिकों को पढ़ने वाले हैं और बहुत आराम से मेरी बातें बस ध्यान से सुनते जाइएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आराम से आ जाओ। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक महोदय की, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब देखो मेरी बात बड़े ध्यान से ये सुन लेना, क्या है, मेरी बात ये सुन लेना कि भैया थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है इसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि भैया आप क्या करोगे, आप बहुत बार गलतियां करोगे और फिर से प्रयास करोगे, फिर गलतियां करोगे, फिर प्रयास करोगे। तो जो ये आपके थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ये कहता है कि भैया आप क्या करोगे, गलतियां करोगे और फिर सुधार करोगे, यानी जीवन लर्निंग जो है, अधिगम जो है वो गलतियां करके सीखना ही है आपके, क्या है, गलतियां करके सीखना ही है, बार बार प्रयास करके जो हमारी गलतियां हैं उनसे हम सीखते हैं और वही अधिगम होता है। क्या होता है, वही अधिगम जो है वो आपके होता है, क्या होता है, वही आपके अधिगम होता है। कंफर्म है, क्या होता है, अधिगम जो है वो आपके होता है। तो क्या कहा गया कि थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया कि आप जब बहुत बार क्या करते हो, प्रयास करते हो, बहुत बार आपसे गलतियां होंगी, फिर आप दोबारा प्रयास करोगे, फिर प्रयास करोगे, फिर प्रयास करोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस चीज को सीख जाओगे। क्या हो जाएगा, आप उस चीज को सीख जाओगे। अब ये प्रयोग किस पे किया, तो थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग जो है वो हमारी बिल्ली मौसी पे किया। किस पे किया, बिल्ली मौसी पर जो है वो थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग किया। बिल्ली मौसी ने क्या किया, एक बिल्ली मौसी को इन्होंने क्या कर दिया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली मौसी को, रेड रेड दिख रही हूं मैं, हाँ दिख तो रही हूँ मैं, रेड रेड कलर, क्या है, कलर चेंज हो रहे हैं आपके धीरे धीरे। ओके, कलर कॉम्बिनेशन जो है एक्चुअली आपके क्या है, ये कलर जो कॉम्बिनेशन करने वाले यश भैया है ना, ये आज आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा कलर चेंज कर रहे हैं, कहीं रेड कर रहे हैं फेस, कहीं ब्लू कर रहे हैं, कहीं ग्रीन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। मैं पिंक दिख रही है, हाँ मैं पिंक दिख रही हूँ, तो क्या है ये टेस्टिंग कर रहे हैं मेरे ऊपर, सारे जितने कलर हो सकते हैं वो सारे आज क्या है टेस्ट हो जाएंगे, क्या। ठीक है चलो आ जाओ, टमाटो लग रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया, ये सही है। अभी कुछ दिन बाद बैगन भी दिख जाऊंगी तुम्हें, ठीक है, फिर पालक दिखूंगी क्योंकि ये काम यश भैया कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। हाँ सही बात है, मैं बिल्कुल रेड से भक लाल दिख रही हूँ, आ जाओ। मजाक कर रही हूँ। तो क्या है, बिल्ली मौसी को क्या किया, थॉर्नडाइक भैया ने
बिल्ली मौसी को एक पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया। बोले बिल्ली मौसी आओ तुम्हारा एक टेस्ट करते हैं, आज देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। और बिल्ली मौसी को बंद कर दिया उस पिंजड़े में और बिल्ली मौसी से कहा देखो तुम्हारा खाना रखा है बाहर पिंजड़े के, अब तुम ये मुझे बताओ कैसे इस खाने को खाओगी। ओके, तो बिल्ली मौसी क्या है, एक दिन तो शांति से बैठी रही, 2 दिन शांति से बैठी, बहुत ब्राइटनेस है, यस आगे ऊपर देखो। ओके, तो क्या है, एक दिन तो आपकी बिल्ली मौसी बैठी रही, 2 दिन बैठी रही, तीसरे दिन बिल्ली मौसी को लगा बहुत भूख। ओके, लिप्स पिंक पिंक लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताओ और क्या क्या लग रहा है, सब तुम्हें दिख जाएगा आज। मैंगो भी लग रही है मैम, ठीक है, अभी तो ठीक लग रही होंगी शायद, मैं मुझे लग रहा है अभी नेचुरल लग रही हूँ। इस क्लास में देखो सूरज भैया, इन लोगों को हम सब देखेंगे आज। मैंगो, टमाटो, एक बटन लगा रखा है उसमें, अच्छा किसमें, अच्छा ठीक है, ओके समझ गई। तो बिल्ली मौसी क्या है, अब बिल्ली मौसी को भूख लगी, 2 दिन तो बिल्ली मौसी शांति से बैठी रही, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन बिल्ली मौसी को भूख लगी। और जब बिल्ली मौसी को भूख लगी, अब बिल्ली मौसी ने पूरे पिंजड़े में आतंक मचाया, भयंकर बुरी तरीके से आतंक मचाया बिल्ली मौसी ने, ऐसा आतंक मचाया, ऐसा आतंक मचाया कि भाई कहीं से भी क्या है खाना मिल जाए, हमको क्या मिल जाए, खाना मिल जाए। लेकिन भाई बिल्ली मौसी ने बहुत आतंक मचाया, लेकिन उनको कहीं से खाना नहीं मिला और थक हार के वो फिर से उस पिंजड़े में बैठ गई। बिल्ली मौसी कहाँ बैठ गई, फिर पिंजड़े में बैठ गई। ओके, अब फिर बड़े आराम से सोचे यार खाना कैसे मिलेगा, ऐसे तो बड़ी समस्या है, भूख तो बहुत तेज लगी है, क्या होगा। फिर बिल्ली मौसी थोड़ी देर बाद उठी और बिल्ली मौसी ने क्या है, थॉर्नडाइक भैया को गुस्से भरी नजरों से देखा कि अच्छा बेटा तुमने मुझे इस बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है। और फिर बिल्ली मौसी ने उसमें पिंजड़े में हाथ पैर मारने स्टार्ट कर, यहाँ पटका वहां पटका वहां पटका। अचानक से क्या हुआ कि बिल्ली मौसी का पैर एक बटन पे रख गया। क्या है, बिल्ली मौसी का पैर जो है वो एक बटन पे रख गया और जैसे ही इस बटन पे बिल्ली मौसी का पैर रखा, वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही जो है वो दरवाजा खुल गया। और जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही उनको आपके मछली का टुकड़ा यानी मांस जो है तुरंत उनके अंदर आपके क्या चला गया, कहाँ चला गया आपके, जैसे ये दरवाजा खुला तुरंत खट्ट से अंदर क्या गया, अंदर जो है बिल्ली मौसी का भोजन चला गया। ओके, क्या है, बिल्ली मौसी का जो है भोजन जो है खट्ट से अंदर चला गया, कहाँ पर, बिल्ली मौसी के आपके किसमें, क्यूट लग रहे हो मैम आप, ऐसे प्यार से एक्सप्लेन कर दो। ओके थैंक यू सो मच सालू। ओके, तो क्या हुआ, बिल्ली मौसी के पास खाना पहुंच गया, बिल्ली मौसी अब बहुत खुश, अरे वाह खाना मिल गया, खाना मिल गया, खाना मिल गया, बिल्ली मौसी बड़ी खुश थी। फिर क्या हुआ, अब एक दिन हो गया, अब बिल्ली मौसी को फिर से भूख लगी, अब बिल्ली मौसी ने फिर से पूरे पैर पटकने स्टार्ट किए, यहाँ पटका वहां पटका वहां पटका पूरे में, लेकिन बिल्ली मौसी को फिर नहीं मिला। फिर बिल्ली मौसी थोड़ी बार फिर उठी, फिर उन्होंने पूरी जगह पटका हाथ पैर, लेकिन इस बार पिछली बार से कम टाइम में ही बिल्ली मौसी उस पैर पे, उस बटन पे उनका पैर रख गया, दोबारा रख गया बिल्ली मौसी का पैर, फिर से खाना आ गया बिल्ली मौसी के पास। अगली बार फिर बिल्ली मौसी को भूख लगी, तीसरी बार। अब बिल्ली मौसी को पता था कि कहीं एक बटन है उस पे मेरा पैर रखेगा खाना अंदर आ जाएगा। और क्या है, अरे अंजलि तुम्हारा कमेंट देख रही हूँ, ठीक है चलो आ जाओ, देख रही हूँ मैम, वर्ल्ड की बेस्ट टीचर हैं सीडीपी की, थैंक यू सो मच। ओके, तो क्या है आपके, अब बिल्ली मौसी को पता था कि कोई बॉक्स में कोई एक बटन है जिसमें मेरा पैर रखेगा खाना अंदर आएगा, और बिल्ली मौसी ने अब बिना टाइम लगाए वो बटन को ढूंढा, उस पर टक से उंगली रखी, खाना अंदर, आराम से खा लिया। फिर भूख लगी, फिर 5 मिनट में वो ढूंढा और तुरंत से फट से दबा, कट से बटन दबाई और तुरंत क्या कर लिया, तुरंत खाना ढूंढ लिया। अब बिल्ली मौसी को पता चल चुका था कि बटन दबाओ खाना लो, बटन दबाओ खाना लो, यानी अब क्या है, अब बिल्ली मौसी ने इतनी कोशिशें करी, इतनी गलतियां करी और फिर प्रयास करे, फिर गलतियां करी, फिर प्रयास करे, तो क्या हुआ, बिल्ली मौसी को जो है वो क्या है, बिल्ली मौसी जो है वो सीख गई। क्या है, बिल्ली मौसी को पता चल गया कि अरे भाई क्या है, हमें ऐसे भोजन मिल जाएगा। यानी बहुत सारी गलतियां करने के बाद, बहुत सारे प्रयास करने के बाद रिजल्ट क्या निकला कि वो बिल्ली मौसी सीख गई कि कैसे मुझे भोजन मिलेगा। क्या सीख गई कि कैसे मुझे भोजन मिलेगा। और यही क्या है, इसीलिए से हम कहते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ओके, क्या है, भूल का सिद्धांत, की बहुत बार वो भूली कि बटन कहाँ है, फिर उन्होंने कोशिश करी, फिर गलती हुई, फिर कोशिश करी, फिर गलती हुई, फिर कोशिश करी। इसीलिए क्या है, इसीलिए जो है, इसीलिए आपके क्या है, इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए इसे सीखने का संबंध सिद्धांत कहते हैं। क्यों, क्योंकि सीखना क्या है, कनेक्ट है आपस में। ओके, इसी के साथ इसे क्या है, सहचर सिद्धांत भी कहते हैं।
कि आपस में कनेक्ट है आपके, क्या है, गलतियों से ही सीखना जो है वो कनेक्ट है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि संबंध है, गलतियां और आपके सीखने में संबंध है कि जब आप गलतियां करोगे तभी आप चीजें सीख पाओगे। रूपगिरी मैम न्यू स्टूडेंट पे ज्यादा फोकस करती हैं, पुराने स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देती हमें। मुझे इस टाइम लिटरली इतना बच्चा है इस बैच में, इतना बच्चा है 4th सेमेस्टर में। कौन सा सब्जेक्ट है देखो एक बार, भेजो ग्रुप पे पूर्वा को, देखते हैं फिर चेक करते हैं। क्या है, इतना बच्चा है लिटरली, मैं बता रही हूँ कि क्या है, आज टेस्ट है भैया, आज शाम में टेस्ट है, सोशल का बहुत बड़ा टेस्ट है आज शाम में, अभी बताऊंगी आपको। तो मुझे ये समझ, ये तक नहीं दिख पाता है कि भाई कौन बच्चे पुराने हैं कौन बच्चे नए। इतना बच्चा है इस बैच में भाई, इतना बच्चा है। ओके, तो क्या है आपकी, इसी के साथ साथ इसे उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। सोशल, ओके, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं और संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये सब तुमसे पूछा जाएगा टेट में। हिंदी, हिंदी नहीं है, ये सब तुमसे क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाएंगे, ये सब तुमसे पूछेंगे सुपर टेट में कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, वो आपके उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, सीखने का सिद्धांत किसने दिया, परिवर्तन भूल का सिद्धांत किसने दिया, सहचर्य का सिद्धांत किसने दिया, या थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत किसने दिए। ये नाम आपसे पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भैया क्या है आपके, ये बताइए ये सिद्धांत किसने दिया है आपके, समझ गए ना? तो क्या है, आप तुरंत उसका आंसर बता दोगे। आज शाम 6 बजे, ओके, आज शाम 6 बजे अब तक की सबसे बड़ी रैपिड फायर सीरीज सामाजिक अध्ययन की राजदीप सर के शुभ हाथों से होने जा रही है आपके। ओके, क्या है, आज तक की, अब तक की सबसे बड़ी रैपिड फायर सीरीज जो है किसकी, सोशल की, वो किसके हाथों से, राजीव सर के हाथों से होने वाली है, जिसमें है आपके 100 क्वेश्चंस। आज तुम्हारा सोशल का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है, किसके हाथों से, आपके राजदीप सर के साथ, राजदीप सर के साथ शाम 6 बजे। बहुत मजा आएगा। और तुम ये समझ लो कि आज तुमने अगर ये रैपिड फायर सीरीज ले ली, क्या कर ली, आज की तुमने ये रैपिड फायर सीरीज ले ली, सोशल में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। लिटरली बता रही हूँ, इतना गजब का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं राजदीप सर, मजा आ जाएगा आपको। ओके, एसएसटी से आपका डर खत्म हो जाएगा। निशा मैम यहाँ पे भी तो वो आता था चेंज करने वाला, यहाँ ठीक है, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। ओके, क्या है, आगे हम बात करते हैं, क्या है, अब बात करते हैं कि भैया थॉर्नडाइक महोदय थे कौन। तो भैया इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। क्या है, वो वर्क नहीं कर रहा था। आ जाओ, तो E.L. थॉर्नडाइक क्या है, E.L. थॉर्नडाइक जो है, क्या है, E.L. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था और इनका जन्म हुआ था 1874 में और मृत्यु हुई थी 1949 में। तो आपके E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में, कब, 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में सीखने के, किसके, सीखने का एक नए, क्या है, सीखने का एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथ ही अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसी में संबंधवाद के विषय में बताया। इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझना मेरी बात बड़े ध्यान से। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक। ओके, क्या था, E.L. थॉर्नडाइक। इनका जन्म हुआ था 1874 में और मृत्यु हुई 1949 में। 1913 में इनकी एक किताब जो है वो पब्लिश हुई, क्या हुई, इनकी एक किताब पब्लिश हुई और जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, और इस बुक में इन्होंने लर्निंग का, सीखने का एक नया सिद्धांत दिया। क्या दिया, सीखने का जो है वो आपके एक नया सिद्धांत जो है वो दिया। कंफर्म है। और साथ ही इनकी एक और पुस्तक आई जिसे कहते हैं एनिमल इंटेलिजेंसी, जो बहुत फेमस किताब रही। और इस किताब में इन्होंने 1898 में, कब, 1898 में संबंधवाद का सिद्धांत दिया। और ये जो संबंधवाद का सिद्धांत था, इसे ही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है
वो आपके क्या है, इनकी किताब इंपॉर्टेंट है, बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनके ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके। और क्या है, अगर हम बात करते हैं इनकी बुक्स कौन कौन सी थी, तो देखो ये लिखी है प्रॉपर। तो शिक्षा, अच्छा ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप तुरंत आंसर देना कौन है, थॉर्नडाइक महोदय जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। अच्छा, इनकी किताबें कौन कौन सी हैं? तो पहली किताब है द एनिमल इंटेलिजेंसी, जो बहुत फेमस है, और दूसरी किताब है एजुकेशन साइकोलॉजी। कौन सी है? दूसरी इनकी बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी, और पहली किताब जो है वो आपके क्या है, द एनिमल इंटेलिजेंसी जो है वो आपकी होगी। डन है। मैथ वाले सर जो हैं सालू, वही आपके सोशल कराएंगे, ठीक है। अच्छा, कौन से सर थे? अभी कोई सर आए थे क्या क्लास में? ओके। क्या? अच्छा ओके, ठीक है। कब आए थे ये? अच्छा ओके, ठीक है। समझ गए हम। आ जाओ, आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट, अब बात करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग। क्या है थॉर्नडाइक का प्रयोग जो है, थॉर्नडाइक ने दो लोगों को प्रयोग किया, एक तो पहले बिल्ली पे प्रयोग किया और फिर चूहे पे किया, लेकिन बिल्ली का प्रयोग इनका ज्यादा फेमस रहा आपके। ओके, तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, थॉर्नडाइक ने एक दो बार नहीं, थॉर्नडाइक ने बहुत बार, क्या है, बहुत बार बिल्ली पे प्रयोग किया। एक दो बार नहीं, बहुत बार जो है वो आपके बिल्ली पर प्रयोग किया। ओके, कंफर्म है। तो थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर कई प्रयोग किए अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए। ओके, कि उन्होंने कहा क्या ये सिद्धांत सही है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए किसने, थॉर्नडाइक ने बहुत सारे बार प्रयास, बहुत सारे बार जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे प्रयास किए, देन तब जाके इन्होंने फाइनल जो है वो अपना सिद्धांत दिया। अपनी थ्योरी ये लोग तभी दे सकते हैं जब क्या है, जब बहुत बार इस पे काम कर चुके होंगे। समझ गए ना? आ गया जाओ। नेक्स्ट क्या है, थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा, जब भी तुमसे ये पूछा जाए तो स्टोरी के फॉर्म में लिखोगे। मैंने स्टोरी पूरी आपको सुनाई है, आपको भी सेम स्टोरी के फॉर्म में इसको लिख देना है। तो थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया और उन्होंने पिंजड़े का दरवाजा इस तरह लगाया कि उसकी चटकनी दबाने पर दरवाजा खुल जाए। पिंजड़े के बाहर मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली ने खाने के लिए इधर उधर पिंजड़े में क्या किया, हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। अचानक से बिल्ली का पैर जो है वो चटकनी पर रख गया और क्या हुआ, और पिंजड़े का दरवाजा जो है वो खुल गया। भूखी बिल्ली बेचारी, क्या है, भूखी बिल्ली ने बाहर निकलकर मछली के टुकड़े को खा लिया। अगर आपसे कहा जाए तो आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे, कुछ इस तरीके से लिख दोगे। डन है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, अगला कहा गया कि यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार किया गया। क्या किया गया? ये सेम प्रयोग जो है वो बिल्ली पे एक दो बार नहीं, बहुत बार जो है वो आपके किया गया, और हर बार दरवाजा खोलने वाली क्रिया में त्रुटियों की संख्या क्या है, यानी गलतियों की, बार बार उसने दरवाजा खोलने बटन ढूंढने के लिए उसे क्या है, हर बार गलतियां क्या है, कोई दिक्कत नहीं अंजलि, चले जाओ, कोई इशू नहीं है। ओके, हाँ बिल्कुल ओके, याद है ना पूरी स्टोरी? फिर ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्या है, यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार किया गया और हर बार दरवाजा खोलने वाली क्रिया में त्रुटियों की संख्या जो है वो क्या है, कम होती गई। क्या होती गई? कम जो है वो होती गई। और एक दिन बिल्ली बिना किसी गलती के, क्या है, बिना किसी गलती के पहले प्रयास में, क्या, पहले प्रयास में दरवाजा खोलने में क्या रही, आपके सफल हो गई। क्या हो गई? पहले ही प्रयास में दरवाजा खोलने में सफल हो गई, और इस प्रकार बिल्ली पिंजड़े का दरवाजा खोलना सीख गई। ओके, तो बहुत बार गलतियां करी, बहुत बार गलतियां करी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, गलतियां कम होती गई और बिल्ली जो है वो दरवाजा खोलना सीख गई। कंफर्म है? थोड़ा गाइड कर दें, नोट्स कैसे बनाए भूमिका बिल्कुल बता देंगे आपको। ओके, क्या कर देंगे, बिल्कुल जो है वो बता देंगे नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, नोट्स कुछ नहीं करने, जो हम ये क्लासेस पढ़ा रहे हैं कोशिश करिए कि जो ये क्लासेस हैं, या तो इनके क्या है, देखो मैं कहूंगी टाइम बहुत ज्यादा है, आराम से इनके नोट्स बना लो। ठीक है, क्या कर लो, या तो इन क्लासेस के नोट्स बना लो, और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम कहीं और बिजी हो, तो इनका क्या है, प्रिंट आउट निकलवा लो। लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ में ये चीजें नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा तुम्हें।
एग्जाम में तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे हाथ में ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो क्लासेस के लिए दो काम करने हैं, या तो क्या कर लो, या तो नोट्स अपने हाथों से बना लो, ठीक है, और या फिर क्या कर लो, या फिर क्या है, ओके, और या फिर क्या, प्रिंट आउट निकलवा लो। दो में ऐसे कुछ एक काम कर लो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि अगर नोट्स नहीं होंगे ना तो एग्जाम में तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे बहुत इजीली, ओके। चलो आ जाओ, आगे क्या कहा गया, नेक्स्ट कहा गया, क्या कहा गया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है। आइए बात करते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो क्या है। वही है कि बिल्ली की तरह ही बच्चा क्या है, अगर हम इसे अपनी रियल लाइफ में बात करें, अगर हम इसे एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें, तो ये हमारी लाइफ से कैसे कनेक्ट है, ओके, क्या है, ये हमारी लाइफ से कैसे कनेक्ट है। तो कहा गया है कि बिल्ली की तरह ही बच्चा भी प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है, क्या है, जैसे बिल्ली ने किया ना सेम इसी तरीके से हम सब भी करते हैं, क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से हम सब भी जो है वो आपके करते हैं। तो बिल्ली की तरह ही क्या है, तरह ही बच्चा भी प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है। प्रयास यानी कोशिशें, त्रुटि यानी गलतियां आपकी, क्या है, प्रयास यानी कोशिशें और त्रुटि यानी गलतियां आपकी, ओके। मैम हमारे पास नोट्स हैं, मैम बना रहे हैं, बस रिवीजन करा रहे हैं, ओके, ठीक है मैम, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले वाइज नोट्स बना ले, बिल्कुल, ओके। चलिए आ जाइए, तो क्या कहा गया, देखो जिस तरीके से बिल्ली ने जो है ना कोशिश कर करके क्या किया, बार बार हाथ पर मार के क्या है, एक दिन उस बटन को वो जान गई कि किस बटन से मुझे भोजन मिलेगा। सेम इसी तरीके से हम सब लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, और इनके द्वारा सीखते हैं। हम हर गलती से सीखते हैं, ओके, हम कोई भी काम करते हैं उसमें मिस्टेक होती है तो हम उससे सीखते हैं। जैसे कि आप दूध पकड़ने गए, अचानक से दूध फैल गया, आपके हाथ से छूट गया, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम उसे अच्छे से पकड़ोगे कि वो दूध फैले नहीं। क्यों, क्योंकि आपने क्या है, फिर से कोशिश करी, आप कहोगे क्या है, फिर से कोशिश करी कि कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, हम फिर से कोशिश करते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी एक बार क्या है, एक बार अगर आपका कोई सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आया तो आपने कहा कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, ओके, दोबारा समझ आएगा। कब तक समझ नहीं आएगा ना। तो सेम इसी तरीके से हम लाइफ में भी करते हैं कि बहुत बार गलतियां करते हैं, बहुत बार कोशिशें करते हैं, और क्या है, एक बार नहीं होगा, दो बार, तीन बार, चार बार करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो बच्चे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के द्वारा चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, भोजन करना सीखते हैं। जैसे बच्चा देखोगे, बच्चा क्या है, जब बच्चा खड़ा होना सीखता है ना तो कितने बार धम में गिरता है, धम में धम, वो खड़ा होने की कोशिश करेगा, पैर डगमग 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 भड़ाम, क्या है, फिर कोशिश करेगा, फिर गिर गया। यानी क्या है, वो कितनी बार कोशिश करता है तब जाके वो क्या है, धीरे धीरे बैलेंस बना के अपने दोनों पैर रख पाता है कि अच्छा ओके अब ठीक है, अब ठीक है, ओके अब ठीक है। इस तरीके से सेम इस तरीके से खाना खाना सीखेगा, तो एक बार में तो खाना फैल गया, चम्मच से कहीं यहाँ पड़ा, कहीं यहाँ पड़ा, कहीं कपड़ों में पूरे खराब हो गए, दोबारा फिर खाएगा, मम्मा मैं खाऊंगा अपने हाथों से, फिर खाएगा, फिर उसके कपड़े गंदे होंगे, फिर अगली बार फिर क्या करेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर उसके कपड़े गंदे होंगे। इस तरीके से क्या है, वो कोशिश भी करता जाता है और चीजें सीखता भी जाता है, ठीक है। तो बिल्ली की तरह ही बच्चा भी प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है, जैसे चलना, बोलना, भोजन करना। जब कोई व्यक्ति क्या है, जब कोई व्यक्ति काम करना सीखता है, जब भी कोई व्यक्ति, आप कोई भी काम करना सीखोगे, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ाई, खाना बनाना, तो जब भी आप चीजें सीखोगे तो शुरुआत, जब स्टार्टिंग में तो क्या है, गलतियां होंगी, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन लेकिन जब बार बार आप प्रयास करने पर क्या है, बार बार प्रयास करने में व्यक्ति उसे क्या है, बार बार जब वो कोशिशें करता रहता है तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति उसे करना सीख जाता है। क्या होता है, व्यक्ति जो है वो उस काम को करना सीख जाता है। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार उसे क्या है, करना जो है वो सीख जाता है। व्यक्ति क्या सीख जाता है, बार बार उस काम को करना जो है वो आपके सीख जाता है। डन है। चलिए अच्छा ये बताओ, ये सिद्धांत क्लियर है ना, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, मुझे एक बार कमेंट करो यस या नो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट है पावलोव का सिद्धांत। क्या है, अगला है पावलोव का सिद्धांत। इसका पावलोव का सिद्धांत आपके क्या है, तो अभी हमने पढ़ा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, अब हम बात कर रहे हैं पावलोव के सिद्धांत की, ओके। चलिए पावलोव ने जो है वो प्रयास किस पे किया, तो पावलोव ने जो है वो क्या है, पावलोव के पास एक कुत्ता था, क्या था,
पावलो के पास एक कुत्ता था। तो क्या है, कुत्ता भैया जो है वो क्या है, पावलो के पास जो है वो एक कुत्ता था। ओके, और वो कुत्ता ऐसा था, क्या है, वो कुत्ता ऐसा था कि पावलो को बड़ा प्रिय था, बड़ा अच्छा लगता था पावलो को, वो अपना डॉगी बड़ा बड़ा अच्छा लगता था पावलो को, डॉगी से उसके कनेक्शन से। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक से पावलो के दिमाग में एक थॉट आया, और पावलो ने सोचा कि क्या क्या कर सकते हैं। पावलो ने कहा आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और पावलो ने क्या किया, जो अपना डॉगी था ना, क्या किया, उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। बोला आओ खेल खेलते हैं डॉगी के साथ, कुछ क्या करते हैं, डॉगी के साथ कुछ खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, आओ डॉगी के साथ। पावलो ने डॉगी साथ क्या गेम खेला, तो पावलो ने क्या किया, पावलो ने जो है वो डेली, पावलो ने डेली क्या किया कि घंटी बजाई। सबसे पहले पावलो ने क्या करा, घंटी बजाई, और फिर अपने डॉगी को खाना दे दिया। क्या किया, पावलो ने पहले घंटी बजाई, फिर डॉगी को खाना दे दिया। फिर नेक्स्ट टाइम पावलो ने घंटी बजाई, फिर डॉगी को खाना दे दिया। अब पावलो रोज यही करता था कि पहले घंटी बजाता था, फिर खाना देता था, फिर घंटी बजाएगा, फिर खाना देगा। यानी पहले घंटी बजेगी, फिर खाना आएगा, पहले घंटी बजेगी, फिर खाना आएगा। ये सेम प्रोसेस जो है वो आपके 10-15 दिन पावलो की चलती रही। सेम यही प्रोसेस हुई कि डेली क्या होता था, डेली जो है वो पावलो आपके घंटी बजाते और फिर खाना देते, फिर घंटी बजाते, फिर खाना देते। अब डॉगी को ये बात कंफर्म हो गई थी कि घंटी बजेगी तभी खाना आएगा, क्योंकि हमारे साथ जब भी कोई प्रोसेस बार बार होती है ना, तो हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। हमें ये कंफर्म होता है कि अच्छा ओके ऐसा हो रहा है, तो अब ये ऐसा ही होगा, अब डेली जो है वो ऐसा ही होगा। सेम पावलो के डॉगी को पता था कि भैया जैसे ही घंटी बजेगी तभी खाना आएगा, क्योंकि अब वो रोज देख रहा था कि ये सेम रोज प्रोसेस हो रही है, सेम रोज प्रोसेस हो रही है। तो अब डॉगी ने, अब पावलो ने क्या किया, पावलो ने एक दिन उसके साथ चालाकी कर दी। किसके साथ, डॉगी के साथ। पावलो ने डॉगी के साथ अपने ये चालाकी कर दी कि पावलो ने क्या किया, पावलो ने इस बार घंटी तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। क्या नहीं किया, खाना जो है वो नहीं दिया। डॉगी ने घंटी की आवाज सुनी तो डॉगी के मुंह में लार आ गई, यार अब तो खाना आने वाला होगा, यार अब तो खाना आने वाला होगा। डॉगी बड़ा खुश कि आज खाने में क्या आएगा, पेडिग्री आएगी, कि आज मछली का टुकड़ा आएगा, या फिर आज मांस आएगा कुछ बढ़िया सा, ओके, या कोई आपकी बोन आएगी। तो डॉगी बड़ा खुश कि अभी खाना आ रहा होगा, अभी खाना आ रहा होगा। और डॉगी जो बहुत खुश था, तो क्या हुआ, आपको जब भी कोई चीज बड़ी अच्छी लगती ना, जैसे आपको मिठाई बड़ी अच्छी लगती है, तो जब भी तुम क्या है मिठाई की दुकान से निकलोगे, तुम्हारे मुंह में पानी आने लगता है, पानी आता है ना, अरे यार ये मुझे मिठाई मिल जाए, मन करता है ना आपके। या तुम मोमोज के शॉप से बाहर से निकल रहे हो, तो तुम मोमोज की खुशबू है, या हा, और तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा, तुम्हारा मन करेगा कि अजो जल्दी से खा लेते हैं मोमोज, बहुत हो गया, ओके अब तो इंतजार नहीं हो रहा है, ठीक है। या समोसे की क्या है, समोसे की खुशबू आएगी दुकान से, तो तुम्हारे यार क्या समोसे की खुशबू आ रही, चलो जल्दी से खाने चलते हैं, ऐसा होता है ना। सेम डॉगी को भी लग रहा था, पावला के डॉगी को, कि भाई घंटी बजी है, खाना आ रहा होगा। उसके मुंह से लार आने लगी, वो बड़ा खुश था कि आज कुछ आएगा, आज कुछ नया आएगा। और वो क्या है आपके, बड़ा खुश था, उसके मुंह से लार आने लगी, लेकिन खाना नहीं आया। क्या है, लेकिन खाना जो है वो नहीं आया आपके। बड़ा परेशान डॉगी, डॉगी ने बोला कोई बात नहीं, शायद आज पावलो है नहीं, इसलिए शायद जो है वो आपके क्या है, इसलिए शायद आज खाना नहीं आया है। नेक्स्ट डे भी सेम यही हुआ। क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी सेम यही हुआ। नेक्स्ट डे फिर घंटी बजी, लेकिन वो इंतजार करता रहा, उसके मुंह में लार आती रही, लेकिन खाना नहीं आया। कोई बात नहीं, कुत्ते ने कहा, डॉगी ने कहा कि कोई बात नहीं, शायद पावलो है नहीं, और इस वजह से क्या है, इस वजह से जो है, एक सेकेंड रुकना, हेलो, हाँ अर्षिता, नहीं मैं तुम्हें अभी क्लास के बाद कॉल कर रही हूँ, मैं क्लास में हूँ ठीक है, हाँ ओके, मैं क्लास का तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है। हमने 2 सेकंड की बात की, ओके। तो क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि भैया फिर इंतजार करता रहा, क्या करता रहा, फिर इंतजार करता रहा डॉगी के, शायद यार अब भी आ रहा होगी, अब भी आ रहा होगा पावलो, फिर नहीं आया। सेम 2-3 दिन यही प्रोसेस हुआ कि डेली घंटी तो बजती लेकिन खाना नहीं आता, घंटी तो बजती लेकिन खाना नहीं आता। और कुत्ते के मुंह से बहुत लार आती कि शायद अब आ रही हो, क्रेविंग होती ना, अंदर से क्या क्रेविंग होती कि यार शायद अब आ रही होगी ये चीज, शायद अब आ रही होगी। बेचारा डॉगी थक हार के बैठ गया, है ही नहीं, प्रिंट आउट नहीं है ना, ये भी हमने कहा था तुमसे, निकलवाना पड़ेगा 5। क्या है, थक हार के डॉगी बैठ गया। देखो उसका फेस देख रहे हो, डॉगी कितना दुखी है बेचारा, क्यों,
क्योंकि वो भूख से इतने दिन से परेशान था। लेकिन क्या है, लेकिन उसको कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। तो इस सिद्धांत से ये समझ आया, क्या है, इस सिद्धांत से हमें ये समझ आया कि कई बार क्या है कि ये समझ आया कि जब कोई प्रोसेस, क्या है, जब कोई प्रोसेस बार बार होती है, क्या है, जब कोई प्रोसेस बार बार होती है तो हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, हम वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगते हैं। अब जब आपके 8-10 दिन बाद क्या हुआ, खाना नहीं गया, अब उसे पता था कि घंटी बजने के बाद खाना नहीं आएगा, बाद में कभी भी खाना आ जाएगा, लेकिन घंटी बजने के बाद खाना नहीं आएगा। ओके, क्या है, घंटी बजने के बाद जो है वो खाना नहीं आएगा। क्या है, उसे ये बात कंफर्म हो गई थी, घंटी बजने के बाद खाना अब नहीं आएगा। कंफर्म क्यों? क्योंकि वो सेम प्रोसेस डेली हो रही थी। यानी हमारा दिमाग जो है या कोई भी व्यक्ति की अगर जब भी कोई काम सेम सेम बार बार होता है तो हम उस चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं। यानी क्या है, यानी अनुकूलित अनुक्रिया, यानी कोई भी चीज अगर क्या है रोज रोज होगी तो हम उसके अनुकूलित हो जाएंगे। हमें पता होगा कि इसके बाद ये प्रोसेस होने वाली है, क्या है, इसके बाद ये प्रोसेस होने वाली है, और हम इसके क्या हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे कि अच्छा ओके, वैसे ही हम क्या देंगे, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स भी हम वैसे ही देंगे। ओके, साथ ही साथ शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशन का मतलब है कि जैसी चीजें हमें सिखाई जाएंगी वैसे ही क्या है हम रिस्पॉन्स करने लगेंगे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद डॉगी घंटी भूल गया, एक घंटी के बाद खाना आना जो है वो नहीं आपके डेली आया डॉगी के पास, कुछ टाइम बाद डॉगी भूल गया कि केवल घंटी बजती है, खाना नहीं आता। यानी जो चीज हमें बार बार सिखाई जाएगी हम उसके ही अनुकूलित हो जाएंगे। और इसीलिए क्या है, और इसीलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्या कहते हैं, सॉरी पावलोव के सिद्धांत को क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए आपके इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं कि आपके क्या है, कंडीशनल आपके रिफ्लेक्शन या कंडीशनल आपके क्या है, हम इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसी आप कंडीशनिंग करोगे, जैसा उसको क्या करोगे, जैसा उसको बना दोगे वो वैसा ही हो जाएगा। जैसे मैं बहुत रियल एग्जांपल देती हूँ आपको कि पहले के टाइम में क्या है, पहले के टाइम में जो है वो लड़कियों को क्या करते थे, लड़कियों को सेम वही एजुकेशन देते थे। क्या आपने देखो अभी भी होता है, घर में हमारी मम्मियां क्या कहती हैं कि ऐसे खाना खाओ, ऐसे जो है वो चलो, नहीं तो कल क्या है दूसरे घर जाना है, तुम्हें पराए घर जाना है, सही से बैठो, अच्छे से लोगों से बात किया करो, ऐसे मत बोला करो, ये मत किया करो, ये मत किया करो, तुम्हें क्या है कल तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें कल सास घर जाना है, वहां सास ऐसी होगी, जाके नाक कटा दोगी मेरी। ओके, आपने देखा लड़कियों को बचपन से सेम कंडीशनिंग की जाती है, सेम वही चीजें बोली जाएंगी कि खाना बनाना सीख लो, दूसरे घर जाना है, कपड़े धुलना सीख लो, दूसरे घर जाना है, ये काम करना सीख लो, दूसरे घर जाना है। ओके, यानी उनको बचपन से ऐसी कंडीशनिंग दी जाती है कि वो क्या है, जब उनकी शादी की उम्र होती है तो वो रेडी होती हैं, किसके लिए, शादी के लिए, आपके दूसरे घर जाने के लिए वो रेडी होती है, क्योंकि बचपन से उन्हें सेम कंडीशनिंग दी जाती है, सेम चीजें सिखाई जाती है। अब जैसे एक और तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जापान के जो स्कूल होते हैं ना, वहां पे जापानीज जो जितने भी जापानी स्कूल हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके 8th क्लास तक या 5th क्लास तक, ओके, क्लास 5th तक क्या है, क्लास 5th तक आपके क्या करते हैं, क्लास 5th तक जो है वो बच्चे को क्या करते हैं, किताबें नहीं पढ़ाते, बच्चे को किताबें नहीं पढ़ाते, ओके, सिलेबस नहीं पढ़ाते। हाँ, सारी ऑल इंडियन मदर का यही डायलॉग है ना कि खाना बनाना सीख लो, ससुराल जाना है, दूसरे घर जाके नाक कटवाओगी क्या मेरी, परिवार की बिल्कुल नाक कटवा दोगी क्या, यही कहा जाता ना, हर हर घर में ये सिखाया जाता है लड़कियों को। और मुझे लग रहा है बचपन से सिखाया जाता है, आई थिंक बचपन से सिखाया जाता है उनको, जिस दिन से वो पैदा होती है उसके बाद से बस यही हर चीज में उनको एक ही चीज सुनाई जाती है, उनके कान पक जाते हैं 20-25 साल तक ये सुनते सुनते। तो जब उनके साथ होता है ना तो बड़ी फैमिलियर होती है। अच्छा, कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि मम्मी इतना सुना लेती हैं, इतना सुना लेती हैं, इतना सुना लेती हैं कि जब लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो सास कितना भी सुनाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मम्मी ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है कि भाई सुनने की उनको आदत पड़ गई है, अब तुम कितना सुनाओ, झेलने की क्षमता है। तो इसीलिए हमारे भारत में लड़कियां जो है सासों को झेल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई बचपन से क्या है, सेट है, माहौल सेट है, मम्मी ने सिखा दिया है कि भाई कुछ बोलो सुनना ही नहीं है, बस मतलब सुन लेना है, रिस्पॉन्स नहीं करना, सुन लेना है, रिस्पॉन्स नहीं करना। तो ये लड़कियों को सिखा के भेजा जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे अब जो IT सेक्टर की लड़कियां हैं या मेडिकल लाइन की लड़कियां या प्रेजेंट टाइम में जो लड़कियां हैं
जॉब कर रही हैं वो एक्चुअली क्या होता है, घर से चली जाती है बाहर, मोस्टली 9th-10th के बाद या 12th के बाद घर से बाहर चली जाती हैं, तो उनको ये कंडीशनिंग नहीं मिल पाती है कि तुम क्या है खाना बनाना सीख लो, खाना बनाना सीख लो, शादी खाना बनाना सीख लो, नहीं दूसरे घर जाना है। अब वो दूसरे घर जब जाती हैं तो वो क्या है, आप ओके बैक हो गई, बैक हो रही होगी, अब वो आ जाएगी तुम्हारे को, क्योंकि जैसा होता है तो बैक हो जाती क्लास। वहां देखो फैन वगैरह तो नहीं चल रहे हैं और बाकी चलो आ जाओ। ओके अभी आ रही है, देखो एक बार, अभी देखो एक बार नई क्लास आनी स्टार्ट हुई, अभी आ रही है आवाज, रिपीट हो रही नहीं क्लास, अभी आ जाएगी, देखो एक बार सही आ रही है, अभी मैं दिख रही हूँ, एक बार ये मुझे बताओ अभी दिख रही हूँ, यस या नो, चलो आ जाओ। ठीक है, तो क्या है, अब जो जापान के बच्चे होते हैं ना, उन्हें क्लास 5th तक उनको क्या है, ऐसी शिक्षा ऐसी एजुकेशन दी जाती है, यानी उनको क्या है, उनको आपके क्या किया जाता है, उनकी कंडीशनिंग की जाती है, क्या है, कंडीशनिंग जो है वो इनकी ऐसे की जाती है, आपकी क्या क्लास 5th तक कंडीशनिंग की जाती है, डिसिप्लिन की कंडीशनिंग की जाती है। अभी क्लास चलने लगी तुम्हारे में, क्या हुआ, बैक हो रही है, नहीं चलने लगी, चल रही ना, हाँ। तो क्या है, उनको आपके जापान के बच्चे होते हैं ना, उनको इस तरीके से कंडीशनिंग दी जाती है कि उन्हें रोड कैसे क्रॉस करना है, ठीक है, उन्हें जो है वो आपके खाना कैसे बनाना है, आपके सब्जी कैसे काटनी है उन बच्चों को, यानी उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, आगे लाइट, हाँ वो नहीं वैसे ही कर दो जो पहले था। ओके, उन बच्चों को क्या है, उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें जूते कैसे उतारने हैं, जूते साफ, उन्हें कक्षा 5 तक केवल ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे, डांस करने की ट्रेनिंग, लैपटॉप चलाने की ट्रेनिंग, उनको क्या है साफ सफाई की ट्रेनिंग, ये सारी चीजें उन्हें कंडीशनिंग, उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है कि वो सेम, आप देखोगे जापान के लोग बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, कहीं भी लाइन से चलेंगे, बिल्कुल शांति से रहेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें बचपन से ही उनकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पे पावलो के सिद्धांत ने ये कहा कि भैया बच्चे को तुम जैसा सिखाना चाहोगे ना, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। ओके, यानी आप सेम सेम उसके साथ जो भी उसे कराना चाहते हो ना, बार बार उसके साथ वही चीजें करो, कुछ टाइम बाद क्या है, बच्चे की ऐसी कंडीशनिंग कर दो कि उस चीज की उसे हैबिट हो जाए, वो हैबिचुअल हो जाए। ओके, तो पावलो का सिद्धांत, अब देखो क्या सिद्धांत था और थ्योरी देखते हैं। तो पावलो ने प्रयोग किया किस पे, पावलो का प्रयोग जो है वो किस पे हुआ, कुत्ते पे हुआ। और क्या है, क्या प्रयोग हुआ पावलो का, तो पावलो का प्रयोग था, पावलो ने क्या किया, एक कुत्ते का ऑपरेशन करके, ये तो मतलब करो या ना करो, ये एक्सेप्शनल केस है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, इसको करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं। ओके, कि आप उसकी ग्रंथि निकालो, बट कह सकते हैं तो पावलो ने कुत्ते का ऑपरेशन करके उसकी लार ग्रंथि निकाल ली, और लार ग्रंथि से बस ये पता चल रहा है कि भाई मुंह में लार कब आ रही है कब नहीं आ रही है, ठीक है, इसका कोई कनेक्शन है नहीं। तो क्या है, कुत्ते को भोजन दिया, क्या किया, पावलो ने कुत्ते को भोजन दिया, जिसे देखकर कुत्ते के मुंह में क्या है, कुत्ते के मुंह में लार जो है वो आने लगी। ओके, तो क्या कहा गया, कहा गया कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आना ये स्वाभाविक है ना, मतलब नॉर्मल सी बात है, कुत्ता जब खाना देखेगा तो उसके मुंह में लार आएगी, ये तो नॉर्मल है, क्या है, ये तो नॉर्मल है ना, कि कुत्ता जब भी भोजन देखेगा तो उसके मुंह में लार आएगी आएगी, नॉर्मल है, स्वाभाविक है। और जो स्वाभाविक क्रिया होती, जो हमारा स्वभाव है आपके, ओके, उसे हम सहज क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारा स्वभाव है उसे हम सहज क्रिया कहते हैं। ओके, यानी ये, हाँ ये कंफर्म है, क्या हमारा क्या है, हम जब भी भोजन देखेंगे हमें रसगुल्ले मिलेंगे, छेनी मिलेंगे, बर्फी मिलेगी, और समोसे मिलेंगे, गोलगप्पे मिलेंगे, और बढ़िया से क्या मोमोज मिलेंगे, तो हमारे मुंह में पानी आना स्वाभाविक है भाई, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। सेम कुत्ते को भोजन जब दिया जाएगा तो उसको भी मुंह में पानी आएगा, स्वाभाविक है। अब पावलो ने घंटी बजाई तो कुत्ते की ओर क्या है, कुत्ते ने घंटी की ओर ध्यान दिया, जैसे पावलो ने क्या है पहली बार घंटी बजाई तो कुत्ते ने घंटी की ओर ध्यान दिया पहली बार। ओके, फिर क्या हुआ, अब पावलो ने क्या है, अब पावलो ने कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया, क्या किया, अगली बार क्या किया, अगली बार पावलो ने कुत्ते को जब घंटी बजाई फिर क्या किया, घंटी बजाकर जो है उसको भोजन दिया, और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में फिर से लार आ गई। परंतु क्या है, परंतु अब पावलो ने घंटी बजाकर खाना देने की क्रिया को कई बार दोहराया, क्या किया, बार बार पावलो ने सेम काम ही किया कि घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया आपके। ओके, हमको क्या पसंद है, मोमोज या पानी पूरी, ये डिपेंड करता है क्रेविंग के ऊपर। ओके, कि क्रेविंग किस चीज की हो रही है, कभी कभी बहुत क्रेविंग होती है
मोमोज की तो मोस्टली होती है, मतलब मुझे लग रहा है मोमोज तो मोस्टली होती है, और गोलगप्पे भी होती है कभी कभी। मोमोज की ज्यादा होती है क्योंकि गोलगप्पे बचपन से खा रहे हैं, मोमोज अभी कुछ टाइम से आए हैं मार्केट में, तो मोमोज की क्रेविंग ज्यादा होती है। ओके चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। तो कहा कि अब पावलो ने कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में फिर से लार आई, परंतु घंटी बजाकर खाना देने की क्रिया बार बार दोहराया। ओके, यानी घंटी की आवाज, खाना एक साथ, जैसे ही घंटी की आवाज बजेगी खाना आ जाएगा, और इस काम को बार बार दोहराया गया। अगला जो है वो क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ कि इस बार पावलो ने कुत्ते को भोजन ना देकर, क्या है, कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई, और कुत्ते के मुंह में घंटी की आवाज सुनकर क्या आ गई, लार आ गई। क्या आ गई, कुत्ते के मुंह में घंटी की आवाज सुन के लार आ गई आपके। तो ये काम क्या है, हर बार होता गया। तो क्या कहा गया कि घंटी की आवाज सुनकर क्या है, लार आना, लार आने की प्रतिक्रिया जो है वो अनुकूलित है, यानी क्या है, कंडीशनिंग की गई। ऐसी कंडीशनिंग की गई कि भैया क्या है कि जैसे ही घंटी बजेगी तो क्या आएगी, लार आएगी आपके मुंह में, और जो लार आने की प्रोसेस है ना ये अनुकूलित है। समझना मेरी बात को, अगर क्या है भोजन को देखकर लार आ रही है, भोजन को देखकर लार आ रही है, तो क्या है, तो ये स्वाभाविक है। क्या है, तो ये स्वाभाविक है। ओके, भाविक है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि भोजन नहीं, घंटी क्या है, घंटी जैसी बजी और उसके मुंह में लार आई, तो ये क्या है, ये जो है वो अनुकूलित, यानी उसको इस तरीके से ट्रेंड किया गया, क्या, उसको इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई कि घंटी बजते ही क्या है, घंटी बजते ही उसको इस तरीके से अनुकूलित किया गया, अनुकूल किया गया कि घंटी बजेगी तभी खाना आएगा। क्या, ये अनुकूल किया गया कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही खाना आएगा। इसको लेके उसे क्या किया गया, अनुकूलित जो है वो आपके किया गया। क्या किया गया, अनुकूलित जो है वो आपके किया गया। कंफर्म है, आ गया जो। अब आगे बात समझते हैं, ये बात तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है। यानी क्या है, आराम से कुत्ते को भोजन मिल रहा था, भोजन देख के उसके मुंह में लार आ रही थी, फिर क्या किया गया, फिर उसे घंटी बजाई गई, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके, फिर क्या किया गया, अब इस बार पहले घंटी बजाई फिर खाना दिया, तो क्या हो गया, उसके मुंह में लार आ गई आपके। लेकिन अब क्या किया गया, फिर उसकी घंटी बजाई और उसके मुंह में लार आ गई, यानी क्या है, उसकी इस तरीके से कंडीशनिंग की गई कि घंटी बजी और उसके मुंह में लार आ गई। ओके, तो क्या है, जब आपके भोजन को देखकर लार आती है तो ये स्वाभाविक क्रिया है। क्या है, ये हमारा स्वभाव है, लेकिन क्या है, उसकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई कि उसको क्या है, उसको घंटी बजते ही क्या है, ये उसको क्या है, अनुकूलित किया गया। इसके लिए क्या है, अनुकूलित किया गया कि भैया क्या है, घंटी बजते ही लार आना, उसको अनुकूलित किया गया इस चीज के लिए। ठीक है, कंफर्म है, चलो आ जाओ। इसमें क्या कहा गया कि प्राकृतिक प्रक्रिया, कंडीशनिंग, प्राकृतिक रूप से लार आना जो है वो क्या है, ये आपके प्राकृतिक प्रक्रिया है, आपके ओके प्रतिक्रिया है। लेकिन क्या है, कृत्रिम उत्तेजना, यानी घंटी की आवाज जो है ये क्या है, ये आपके प्रतिक्रिया जो है वो कृत्रिम होगी, कृत्रिम आर्टिफिशियल होगी या अनुकूलित होगी। समझ गए ना, मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही है, ये बात समझ आ रही है, क्यों ये घुमाई घुमाई सी बातें लग रही हैं। यानी सिंपल सी आप ये बात समझ लो कि अगर भोजन को देखकर तुम्हारे मुंह में लार आती है, स्वभाव है तुम्हारा, मनुष्य का स्वभाव है, या आपके क्या है, जो भी जितने भी लिविंग थिंग्स है उनका स्वभाव है। लेकिन घंटी के बाद लार आना, ये तुम्हें क्या कर दिया, क्या आपके अनुकूलित कर दिया, कंडीशनिंग कर दी गई। अब जैसे मैं बताती हूँ, मैं रियल एग्जाम्पल देती हूँ। राजीव सर जो है वो डेली शाम में आते थे, ठीक है, डेली शाम में राजीव सर आते थे। 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, 5 दिन आए, 15 दिन आए, 20 दिन आए, 25 दिन आए, और क्या है 1 महीने आए। 1 महीने के बाद आपकी क्या है 1.5 महीने आए। डेली शाम को राजीव सर आते थे 10 मिनट के लिए, आएंगे मिलेंगे जाएंगे, ओके, आएंगे मिलेंगे जाएंगे, बातें बातें होंगी। फिर अचानक से क्या हुआ, अचानक से राजीव सर ने आना छोड़ दिया। ओके, शाम में, सुबह राजीव सर क्लास लेके चले जाते, शाम में नहीं आते। तो क्या हुआ, अब लेकिन दिमाग को ये पता था कि शाम में राजीव सर आने वाले हैं, तो दिमाग क्या है, दिमाग जैसे ही शाम होती तुरंत राजीव सर से कनेक्शन कि भाई राजीव सर आएंगे, ओके, बैठ के हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, डिस्कशंस करेंगे, राजीव सर आएंगे। दिमाग को ये पता था कि जैसे ही शाम होगी राजीव सर आएंगे, डिस्कशंस होगा, चाय वगैरह पियेंगे बैठ के। शाम में क्या है, दिमाग को ये क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी, इसको ये पता चल चुका था कि जैसे ही कोई चीज आपके शाम होगी तो ये काम होना है, वैसे ही आपकी कंडीशनिंग हमारी हो गई। तो सेम अगर हमें कोई भी चीज बार बार हमारे साथ होती है, हम उस चीज को क्या है, अपने
से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, कन्फर्म है? चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है आपके, नेक्स्ट क्या कहा गया, नेक्स्ट कहा गया क्या कि कुत्ते के मुंह में लार टपकना एक स्वाभाविक या सहज क्रिया है, ये बात ध्यान रखना। परंतु यदि किसी अस्वाभाविक उत्तेजना घंटी के कारण कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे तो इसे हम क्या है, इसे हम संबंध सहज क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सहज क्रिया, और इसीलिए इसे संबंध प्रतिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी सिंपल सी बात मेरी समझना, यानी क्या है, इनका जो सिद्धांत है आपके पावलोव का सिद्धांत, इसको क्या है, पावलोव के सिद्धांत को हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और क्या कहते हैं, और भी नाम है पावलोव के आपके, क्या है, संबंध अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध, कहीं नाम होंगे इनके, अन्य नाम नहीं है क्या? अच्छा ओके, यहाँ लिख लो, क्या है, संबंध, संबंध आपके प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का, क्या है, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई तुमको मेरी? ओके, भूलोगे तो नहीं? चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसको समझ लेते हैं। तो क्या है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये आपके ऋषि थे। ओके, ऋषि शरीर शास्त्री थे। इनका पूरा नाम था आईपी पावलोव। 1904 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो ये इनका सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन इन्होंने कब किया? 1904 में किया। और पावलोव के अनुसार, पावलोव क्या कहते हैं, पावलोव कहते हैं कि सीखना जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना जो है ना, आप जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो क्या है, वो आप अपनी आप की कंडीशनिंग ऐसी करते हो कि आप उसे सीख जाते हो। क्या है, अपनी कंडीशनिंग ऐसी करते हो कि आप उसे सीख जाते हो। डन है? चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो हमें पावलोव समझ आ गए। आ जाओ, अब हम बात करते हैं स्किनर की। किसकी? स्किनर की बात करते हैं। स्किनर भैया क्या कहते हैं, तो स्किनर भैया के पास है अपना एक चूहा। क्या है? स्किनर भैया के पास है अपना एक चूहा, और सेम चूहा है जैसे बिल्ली थी ना, बिल्ली थी थॉर्नडाइक भैया के पास, और आपके स्किनर भैया के पास चूहा है। क्या है? स्किनर भैया के पास अपना एक चूहा है, और स्किनर भैया ने भी अपने चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। क्या कर दिया? बॉक्स में बंद कर दिया। स्किनर भैया ने देखा थॉर्नडाइक भैया को कि थॉर्नडाइक भैया अपनी बिल्ली को बॉक्स में बंद कर रहे हैं, तो स्किनर भैया ने भी क्या कर दिया, ओके, आज मैं, नहीं, रैपिड फायर डेली चल रही है। डेली आपकी शाम में 6 बजे तो रैपिड फायर होगी ही होगी। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर की डेली रैपिड फायर होगी, भले थर्ड की ना हो लेकिन फर्स्ट की होगी। ओके, फर्स्ट की डेली रैपिड फायर होगी। ठीक है, चलो, तो क्या कहा गया, संडे को छोड़ के, संडे नहीं होगी, संडे को छोड़ के, क्योंकि संडे को हम लोग कंटेंट रेडी करते हैं कि भैया अब आगे क्या काम करना है। ठीक है, हाँ, तो क्या है आपके यहाँ पे बॉक्स में क्या था, इस आपके इसके अंदर भैया ने अपना चूहा भी क्या कर दिया, अपने चूहे को भी बॉक्स में बंद कर दिया। और बॉक्स में बंद करने के बाद सेम काम क्या किया, सेम काम जो है वो किसने कर लिया, सेम काम जो है इन्होंने भी किया अपने चूहे के साथ। किसने? आपके स्किनर भैया ने। जो काम किया था किसने, थॉर्नडाइक भैया ने, वही काम कर दिया स्किनर भैया ने भी। क्या कर दिया, स्किनर भैया ने भी अपने चूहे को बंद कर दिया। और चूहे क्या है, चूहे, भूखे चूहे को इन्होंने क्या किया, इन्होंने, इनका चूहा भूखा था और स्किनर भैया ने भूखे चूहे को कर दिया बॉक्स में बंद। ओके, अब जब बॉक्स में बंद कर दिया तो चूहा क्या है, चूहा बार बार परेशान हो कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो क्या है, तो स्किनर ने भूखे चूहे को बॉक्स में क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके, और बॉक्स के अंदर एक बटन लगा दी। क्या लगा दी, बटन लगा दी। कहा गया कि बटन लगने पर क्या है, जैसे ही बटन दबाएंगे तो बटन दबाने पर क्या हो जाएगा, जैसे ही बटन दबाएंगे, बटन दबाने पर क्या, भोजन प्राप्त हो जाता था। क्या हो जाता था, भोजन जो है वो प्राप्त आपके हो जाता था। क्या, जैसे ही बटन दबाएंगे वैसे इनको भोजन मिल जाएगा, मिल जाता था। चूहा यहाँ वहां उछला कूदा। क्या है, चूहा हर जगह, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, चूहा यहाँ वहां उछला कूदा, और जैसे ही बटन पर पैर रखा, खाना क्या है, खाना वैसे ही आ गया। क्या है, खाना वैसे ही आ गया। ऐसा कई बार हुआ। क्या हुआ, ऐसा कई बार हुआ, भोजन पुनर्वलन कार्य करने लगा। क्या है, भोजन जो है ऐसा कई बार हुआ। अब उसे क्या है, अब उसे मोटिवेशन मिल गया। क्या मिल गया, अब उसे रेनफोर्समेंट, जिसे हम पुनर्वलन कहते हैं, मोटिवेशन मिल गया। अब जैसे ही वो पैर दबाता खाना आ जाता, जैसे ही वो, सॉरी बैग है, जैसे ही वो बटन दबाता खाना आ जाता। तो चूहा बड़ा एक्साइटेड हो गया कि यार बटन दबाने पर खाना मिलता है। ओके,
आप चूहे को समझ आ गया था, समझ नहीं आ रहा, कौन ऐसे समझ नहीं आ रहा भाई, अच्छा कुछ और बात चल रही संध्या, ओके। तो क्या है, जो स्किनर भैया थे, क्या करना है, हाँ इसी के नीचे लगा दो पॉइंट नेस्ट, नोट डाल के डाल दो, ओके। तो क्या स्किनर भैया के पास जो अपना चूहा था, स्किनर भैया ने उसको चूहे को कर दिया बॉक्स में बंद, और उनका भूखा चूहा था, जैसे ही उसको बंद किया वैसे ही अंदर वो गया, उसने हाथ पैर मारे यहाँ वहां, और क्या है उसका एक पैर बटन पे रख गया, फिर उसने क्या है, फिर उसे भूख लगी, उसने फिर हाथ पैर मारे, फिर उसका पैर बटन पे रख गया। अब उसे ये मोटिवेशन मिल गया था कि भैया जैसे ही पैर रखेंगे खाना अंदर आ जाएगा, और जैसे ही वो पैर रखता खाना अंदर आ गया, जैसे ही पैर रखे उसे खाना अंदर आ गया। अब ये क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि उसे क्या है, पुनर्वनन, रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन मिल गया किस बात का, कि भैया क्या है, अब उसे मजा आने लगा कि भैया जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही जो है वो हम आपके पैर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बटन पे पैर रखेंगे खाना अंदर आ जाएगा। लेकिन 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 स्किनर की कहानी में एक ट्विस्ट था, क्या है कि अगली बार स्किनर ने क्या किया, अगली बार स्किनर ने आपके खाने की जगह करंट लगा दिया, क्या लगा दिया, इस बार स्किनर महोदय ने खाने की जगह करंट लगा दिया। जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही इस बार चूहा गया कहां पर, आपके बटन पे पैर रखने, जैसे ही उसने बटन पे पैर रखा उसको करंट लग गया भयंकर, क्या लग गया, करंट लग गया। चूहा डर गया बेचारा, अभी तो बटन दबाने पे खाना मिल रहा था आपके, ओके, अब ये करंट कैसे लगने लगा। कोई बात नहीं, चूहा थोड़ी देर शांत करके बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद उछलते कूदते आया, अरे वहां जाते हैं, फिर उसने जैसे ही क्या है बटन पे पैर रखा, और इस बार फिर से करंट लग गया बहुत तेजी से, क्या लग गया, बहुत तेजी से करंट लग गया। फिर चूहा धीरे से पीछे आ गया कि भाई करंट लग रहा है, ये क्या हो रहा है, अभी तो खाना मिल रहा था, अब ये करंट लगने लगा। फिर चूहा आगे गया, और फिर एक बार कोशिश करके, एक बार और कोशिश करते हैं, इस बार फिर किया, जैसे ही उसने बटन दबाया फिर करंट लग गया बहुत तेजी से। फिर चूहा डर के पीछे आ गया, यार ये क्या हो रहा है, अभी तो खाना मिल रहा था, अब ये करंट कैसे मिलने लगा, क्या है, करंट कैसे मिलने लगा। उसने कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं, आओ एक बार और कोशिश करते हैं। एक बार क्या किया, एक बार तुमने फिर से क्या किया, फिर से उसने हाथ जैसे ही बटन पे पैर रखा फिर भयंकर करंट लगी। अब वो डर गया, अब उसे पता चल गया कि भाई अब ना जैसे ही इस बटन पे पैर रखोगे करंट लगेगा। अब उसे ये पता चल चुका था, अब उसने अगली बार कोशिश नहीं करी, क्या नहीं करी, अगली बार कोशिश नहीं करी। हमेशा मेरी बात ध्यान रखना कि जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, क्या होता है, जब आपको किसी भी चीज का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, क्या है, जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप वो चीज बार बार करना चाहते हो, ओके, बार बार क्या करोगे, बार बार करना चाहोगे। लेकिन जब आपको क्या है, लेकिन जब आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, क्या है, निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो क्या है, तो फिर आप बार बार उसे नहीं करोगे, क्या है, बार बार नहीं करोगे, ओके, नहीं करोगे। ये बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना, तुम सेम लाइफ में भी ऐसा होता है, क्या है कि पहली बार तुम रिलेशनशिप में गए किसी के साथ, ठीक है, कोई किसी के साथ तुम क्या पहली बार रिलेशनशिप में गए, सब अच्छा 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 था, अच्छा अच्छा था, लेकिन उसने क्या कर दिया, लेकिन उसने तुम्हें चीट कर दिया, ओके, तुमने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद ऐसा होता है, चीट कर देते होंगे लोग, आप पहली बार के शायद आपने कहा ठीक है वो होता है, कभी कभी लाइफ में हो जाता है कि इंसान गलत था या चीजें गलत थी, आप दोबारा फिर से किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए, और इस बार भी क्या हुआ, इस बार फिर से आपको चीट कर दिया, क्या कर दिया, फिर से आपको चीट कर दिया। आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, आप फिर से ठीक हुए, आपने कहा ठीक है, मूव ऑन हुए, आपने खुद पे काम किया कि ओके कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है ये। इस बार आपने बहुत हिम्मत करके, भरोसा आपका कम हो गया था थोड़ा सा, आपने फिर से हिम्मत करी कि कोई बात नहीं यार, एक बार मौका फिर से देते हैं, एक बार लाइफ है, ठीक है, हो जाता है। आप फिर से गए किसी और के साथ, इस बार आप बड़े डर डर के गए थे कि पता नहीं सामने वाला इंसान सही है या नहीं है, अगर वो चला गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो वो क्या, आप बहुत डर डर के गए थे, बट फिर भी क्या है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप बोले कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना बार बार वही चीज हो। और इस बार क्या है, इस बार फिर से उसने आपके ऊपर चीट कर दिया, फिर से आपने कहीं ना कहीं उसे धोखा दे दिया। अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बचेगी, क्या है, अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बचेगी कि अब आप किसी और के साथ, क्या है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा पाए या किसी पे भरोसा कर पाए। रिलेशनशिप तो बहुत बड़ी चीज है, आप भरोसा ही नहीं कर पाएंगे किसी के ऊपर, क्या है, किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको हर बार निगेटिव रिजल्ट मिले, हर बार कहीं ना कहीं चीटेड मिला, धोखा मिला आपको, ओके, ठीक है।
अगर वही क्या है, वही अगर आप देखोगे कोई आपको सही इंसान मिल गया क्या है, लेकिन वही कहीं आपको सही इंसान मिल गया तो क्या होगा, तो आपको लगेगा दुनिया बहुत अच्छी है, ओके, सब आपको अच्छा 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 लगेगा, क्यों, और क्या है, आप बार बार किसी क्या है, आप दूसरों से भी कहोगे कि यार रिलेशनशिप में जा सकते हो, अच्छा है, चीजें सही हो जाती हैं, आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो क्या है, सिंपल सा मतलब ये है आपके, सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा ये मतलब है कि आपका ट्रस्ट और बढ़ेगा, आप और लोगों पर ट्रस्ट कर पाओगे, यानी सिंपल सा जब आपको रिजल्ट निगेटिव मिलते हैं तो वो काम आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, बार बार नहीं करना चाहते हो, लेकिन जब रिजल्ट आपको अच्छे लगते हैं तो आप वो काम बार बार करना चाहते हो, ओके। इसी के साथ ये तो एक एग्जाम्पल रियल लाइफ में है, मतलब ये सच है, अगर आप देखोगे तो ये बात जो मैं आपको एग्जाम्पल में दे रही हूँ, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ में हम सबके साथ ऐसा होगा। सेम अगर देखा जाए एजुकेशन की फील्ड में कि कोई बच्चा है, उसे क्या है, वो जा रहा है, उसको बार बार खाना मिल रहा है, वो जा रहा है, अंदर जाएगा, माता माता, ओके, बच्चा जाएगा, बच्चे को क्या है, हर बार जो है वो टॉफी में, टीचर क्या थी, हर बार उसको टॉफी दे देती थी, हर बार उसे चॉकलेट दे देती थी, टीचर, बच्चा जाता टीचर के पास, हाय हेलो करता, टीचर उसे डेली एक चॉकलेट दे देती थी, लेकिन कुछ दिन बाद क्या है, अब वो जाता और क्या करता, आपके जैसे फॉर इसको मत लो, जैसे क्या है, बच्चा कोई अच्छा काम करके आ रहा, बच्चा डेली अच्छा होमवर्क करके आ रहा है, तो टीचर उसको रोज गुड दे रही है, वेरी गुड दे रही है आपके, ओके, क्या दे रही है, वेरी गुड दे रही है, गुड दे रही है आपके, या फिर क्या है, बच्चा जो है वो अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के आया, टीचर ने बहुत तारीफ करी आपके, लेकिन वही क्या है, तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बार बार अच्छे अच्छे से लिख के आ रहा है नोटबुक में, अच्छी राइटिंग कर रहा है आपके, डेली होमवर्क करके आ रहा है, डेली प्रोजेक्ट वगैरह जो उससे दिए जा रहे हैं वो भी कंप्लीट करके आ रहा है, तो बच्चा क्या है, रीइंफोर्समेंट उसे मिल रहा है, गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम, तो उसे क्या है, डेली वो काम करने की इच्छा हो रही है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो होमवर्क करके नहीं आता, मैडम उसको 2 डंडे मारती, ओके, फिर होमवर्क करके नहीं आता, फिर कहती हैं तुम बहुत बदतमीजी करते हो, तुम शैतानी बहुत करते हो, तो होमवर्क भी नहीं करते हो, डेली उसकी डांट पड़ रही है, तो क्या हुआ, एक टाइम बाद जिस बच्चे को टीचर वेरी गुड गुड बोल रही थी, वो बच्चा आगे ग्रो अप कर जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को आपके डांट पड़ती थी, डंडे पड़ते थे, या डेली कहती थी कि भाई वेरी बैड, तुम बहुत गंदे स्टूडेंट हो, तुम बहुत शैतानियां करते हो, होमवर्क करके नहीं आते, वो बच्चा धीरे धीरे पीछे होता जाएगा, ओके। तो ये सेम हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम क्या है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि भाई क्या है, मोटिवेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर आप किसी व्यक्ति से ये कहोगे तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो वो सच में नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर तुमने किसी से कहा तुम कर लोगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, करो, बढ़िया है बढ़िया है, तो मोटिवेशन तुम्हें आगे लेके जाता है, नेगेटिव चीजें तुम्हें पीछे लेके जाती है। सेम कहा गया क्या है, जैसे ये चूहे को देख लो, चूहे को करंट लग रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, जबकि उसको खाना मिल रहा है तो वो बार बार वही काम कर रहा है, ओके। चलो, तो कहा गया जैसे जैसे पुनर्वर्ण मिलता गया वैसे वैसे उसकी क्या है, वैसे वैसे उसकी अनुक्रिया तेजी के साथ होते रही, अनुक्रिया नहीं, वैसे वैसे वो बार बार सेम काम करने लगा। इस प्रकार अगर प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, अगर उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाए, तो वह प्राणी अपनी क्रिया को क्या करता है, दोहराता है, बार बार वो काम करने की कोशिश करता है, क्या करता है, दोहराता है, बार बार वो काम करता है, लेकिन परंतु यदि प्राणी को नकारात्मक निगेटिव रिजल्ट दिया जाए, क्या निगेटिव रिजल्ट अगर उसे मिल जाता है, तो प्राणी क्या है, तो प्राणी अपनी क्रिया को क्या करता है, नहीं दोहराता है, रिपीट नहीं करता, फिर वो क्या नहीं करता, फिर वो रिपीट नहीं करता, निगेटिव में वो रिपीट नहीं करेगा, पॉजिटिव में वो क्या करेगा, दोहराएगा, सेम वही प्रोसेस, ओके, क्या है, सेम वही प्रोसेस दोहराएगा, ओके। तो 2 तरीके के रेनफोर्समेंट होते हैं पुनर्बलन, हम पढ़ाएंगे आपको, पॉजिटिव और निगेटिव, ओके। सॉरी, चलिए आगे आज नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पहले आपको कुछ और चीजें भी सिखानी है, क्या है, चलो यहाँ आ जाओ पहले तो, ओके। अब स्किनर के सिद्धांत की बात करते हैं, स्किनर का सिद्धांत जो है वो है क्या, तो स्किनर का पूरा नाम था BF स्किनर, क्या था, BF स्किनर था, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और 1938 में स्किनर ने अपने नियम का प्रतिपादन जो है वो किया था, साथ ही साथ स्किनर क्या थे, साथ ही साथ स्किनर जो थे वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रोफेसर थे, क्या थे, प्रोफेसर थे, कहाँ पर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्किनर जो थे वो आपके प्रोफेसर थे, और उन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वास्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए कुछ यंत्र बनाए थे, यानी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बिहेवियर को, क्या है, बिहेवियर को मैनेज करने के लिए कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्या बनाए थे, यंत्र जो है वो बनाए थे, जिसके थ्रू ये क्या कर पाते थे,
बिहेवियर को जो है ऑब्जर्व कर पाते थे। और इन्होंने सेम क्या किया, मनुष्य का भी व्यवहार जो है इन्होंने देखा। क्या देखा, ये व्यवहार को चेक करते थे कि किसका बिहेवियर कैसा है, और इन्होंने क्या देखा, मनुष्य का व्यवहार देखा। और उसके बाद इन्हें ये समझ आया कि जब भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप उस काम को क्या है, जब कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप उस काम को बार बार करना चाहते हो, लेकिन जब वो निगेटिव कोई रिजल्ट मिलता है तो आप उस काम को बार बार क्या है, निगेटिव रिजल्ट मिलता है तो आप उस काम को बार बार नहीं करना चाहते हो। ओके, क्या है, नहीं करना चाहते हो आपके, कंफर्म है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। और इनके सिद्धांत का नाम क्या रखा गया, इनके सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, कि जैसी एक्टिविटीज करोगे उसी के अकॉर्डिंग अनुबंधन कनेक्शंस हो गए आपके। ओके, अगर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव कनेक्शंस है, अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो नेगेटिव कनेक्शंस है। डन है, चलिए आगे आ जाइए। इनके कई सारे और भी नेम थे, इनके क्या है, इनकी थ्योरी के कई सारे नेम थे, जैसे कि इस तरह के सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं आपके, जैसे आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, और आरएस थ्योरी भी कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या है, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स लर्निंग आपके, क्या है ये स्टिमुलस लर्निंग भी कहते हैं। यानी जैसे क्या है, जैसे आपके क्या मिलेंगे, जैसे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे आप वैसे ही चीजें करोगे, यानी इसे हम आर एस थ्योरी या लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर एस लर्निंग भी इसको कहा जाता है। डन है, क्या कहा जाता है, आर एस लर्निंग भी इसको कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, यस या नो, एक बार कमेंट करो मुझे सारे के सारे। डन है इतनी बात, चलो इतनी बात क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके, अगला क्या है, अब हम बात कर रहे हैं कोहलर महोदय की। किसकी बात कर रहे हैं, कोहलर महोदय की जो है वो बात कर रहे हैं। ओके, किसकी, अब हम बात कर रहे हैं कोहलर महोदय की। देखो भैया अभी तो तुम्हारी क्लास लंबी है थोड़ी सी, ठीक है, आ जाओ तो फटाफट से करते हैं इसको कवर। अब हम बात कर रहे हैं कोहलर। कोहलर का आपने सिद्धांत देखा होगा, कोहलर ने क्या किया था, कोहलर जो है वो अपनी छुट्टी पे गए थे, एक रिसर्च करने गए थे, छुट्टी पे गए थे, आप ऐसा मान सकते हो। तो क्या है, कंपनी की तरफ से इनको क्या है, कंपनी की तरफ से जो है इनको एक टेनरिफ नामक एक द्वीप समूह था, वहां पर इनको भेजा गया था। ओके, अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारी आपके क्या है, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, तो बहुत विनाशकारी क्या है, विनाशकारी जो है वो रिजल्ट आए आपके, बहुत बुरे आपकी चीजें हुई, विनाश हुआ। तो उसका पता लगाने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, क्या उसका अध्ययन करने के लिए जो है वो कोहलर महोदय कहाँ गए थे, एक आपके द्वीप पे गए थे। ओके, कहाँ गए थे, एक द्वीप था, द्वीप कौन सा था आपके, टेनरिफ नामक द्वीप था। कौन सा, टेनरिफ नामक जो है वो द्वीप के किनारे जो है कंपनी की तरफ से इनको भेजा गया था। क्यों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए। ओके, जो प्रथम आपके विश्व युद्ध था उसमें जो रिजल्ट आए थे उनकी स्टडी करने के लिए इनको भेजा था। और ये वहां बैठे हुए थे, अचानक से इनका ध्यान क्या गया, अचानक से इनको दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, और ये सूझा कि आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या इनके दिमाग में सूझा कि आओ जरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आओ जरा करके देख ही लेते हैं। क्या सूझा कि आओ जरा एक एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो करना स्टार्ट किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने एक आपके बॉक्स जो था, एक लकड़ी का एक क्या बनाया, एक लकड़ी का कमरा बनाया छोटा सा। क्या किया, लकड़ी का जो है इन्होंने एक कमरा बनाया, और उस कमरे में क्या है, लकड़ी का कमरा या पत्थरों का इन्होंने एक कमरा बनाया, और उस कमरे में क्या कर दिए, बहुत सारे बॉक्स रख दिए। क्या रख दिए, बहुत सारे बॉक्स जो है वो रख दिए। दिमाग तो चल ही रहा था खुराफात इनका कुछ, तो इन्होंने क्या किया कि आपके कमरे में बहुत सारे आपके लकड़ी के क्या बॉक्सेस रख दिए, और क्या कर दिया, और ऊपर जो छत थी उस कमरे की, उस छत पे केले लटका दिए। क्या कर दिए, केले लटका दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप देखोगे क्या है, ये एक इनका कमरा था, ये क्या था, एक रूम था। ओके, उस रूम पे इन्होंने केले लटका दिए, क्या बनाने लटका दिए, और बहुत सारे बॉक्स रख दिए। क्या रख दिए, बहुत सारे बॉक्स रख दिए। और उसी कमरे में क्या कर दिया, उसी कमरे में जो है इन्होंने एक चिंपैंजी नाम का, क्या एक चिंपैंजी नाम का जो है वो क्या था, यानी सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था। ओके, उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी को इन्होंने इस कमरे में बंद कर दिया। क्या कर दिया,
इन्होंने आपके सुल्तान नाम के चिंपैंजी को इस रूम में बंद कर दिया और क्या कर दिया, बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए थे और चिंपैंजी को अंदर बंद कर दिया। अब चिंपैंजी गया और साइड में बैठ गया जाके, कुछ नहीं है, बैठा रहा है, लेटा बैठा उठा कूदा। फिर क्या हुआ, चिंपैंजी को भूख लगी। अब जब चिंपैंजी को भूख लगी तो चिंपैंजी ने यहाँ वहां ढूंढना स्टार्ट किया, यहाँ वहां ढूंढा, चिंपैंजी कुछ मिला नहीं। अचानक से वो बैठा हुआ था, अचानक से देखा अच्छा ऊपर केले लगे हुए हैं तो उसने केले खाते हैं। अब उसने उचक क्या है, उचकने की कोशिश की, जंप करा, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसे केले पकड़ में आए ही नहीं। अब चिंपैंजी बड़ा परेशान, उसने बहुत बार कोशिश करी, बहुत बार कोशिश करी, ये देखो क्या है, चिंपैंजी ने बहुत बार कोशिश करी, बहुत बार कोशिश करी, लेकिन चिंपैंजी नहीं पकड़ पाया। थक हार के चिंपैंजी कोने में जाके बैठ गया और कोने में जाके जब चिंपैंजी बैठा, कुछ नहीं है, वो थक तो गई था बेचारा, हार गया था कोशिश कर करके। अचानक से क्या है, अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली। क्या हुआ, अचानक से दिमाग की बत्ती जली और जैसी बत्ती जली वो उसने क्या किया, वो तुरंत उठ के बैठा और उसके दिमाग की जो बत्ती जली, उसने क्या, बत्ती जैसे ही जली दिमाग की, वो उठ के बैठा और क्या किया, उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, दूसरे के ऊपर तीसरा बॉक्स रखना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, अब वो उठा चिंपैंजी, दूसरी बार क्या हुआ, ये तो पहला राउंड था, दूसरे राउंड में क्या किया, चिंपैंजी ने एक एक बॉक्स को उठाना शुरू किया, उसका दिमाग की बत्ती जल गई, उठा, उसने एक एक बॉक्स को उठाया और एक के ऊपर एक बॉक्स रखा। क्या किया, एक के ऊपर एक बॉक्स जो है वो रखा और उसके ऊपर चिंपैंजी हो गए खड़े। क्या हो गए, उसके ऊपर चिंपैंजी यानी सुल्तान नाम का चिंपैंजी जो था वो खड़ा हो गया। क्या हो गया, चिंपैंजी, सुल्तान नाम का चिंपैंजी जो था वो खड़ा हो गया उसके ऊपर। ओके, और जल्दी से जैसे ही खड़ा हुआ, ऊंचाई बढ़ गई। अब चिंपैंजी ने एक हाथ मारा और गप से, क्या है, गप से केले सुल्तान के पास। ओके, यानी चिंपैंजी के पास तुरंत केले आ गए। जो ये बत्ती जली, क्या है, जो उसके दिमाग में ये बत्ती जली, जो ये बत्ती जलती है ना, उसको क्या कहते हैं पता है, जो ये बत्ती जलती है उसे कहते हैं यूरेका मूवमेंट। ओके, जब भी कभी तुम्हारे दिमाग शांति से तुम बैठे हो, अचानक दिमाग में एक थॉट आ गया, बत्ती जल गई, कोई मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके यही तो करते हैं, मनोवैज्ञानिक बैठे थे, अचानक से कोई थॉट आ गया, जल गई बत्ती, हो गया एक्सपेरिमेंट, लो निकल आई थ्योरी। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, जो ये मूवमेंट होता है, इसे कहते हैं यूरेका मूवमेंट। क्या कहते हैं, इसे यूरेका मूवमेंट कहते हैं, या फिर इसे आहा मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आहा मूवमेंट कहते हैं कि अचानक से दिमाग की बत्ती जल जाना, या फिर इसको प्रकाश की किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको प्रकाश की किरण या बोल्ट ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या इसको प्रकाश की किरण या बोल्ट ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्ट ऑफ लाइट जो है वो भी आपके इसको कहते हैं, जो अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है। ओके, कंफर्म है ना। और क्या कहा गया, चलो आ जाओ, अब हम पीछे बढ़ते हैं और जरा इस थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो स्किनर का, स्कॉलर का जो सिद्धांत है, इससे बहुत बार भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए, ईयर तुम्हारा डला हुआ ही है, इतने बार भर भर के क्वेश्चंस आए आपके कॉलर के सिद्धांत से। कॉलर ने 1925 में क्या दिया, अच्छा इसका नाम रखा गया सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ओके, अंतर्दृष्टि यानी तुम्हारे मन की एक बत्ती का जलना, अंतर्दृष्टि यानी तुम्हारा जो मन है उसकी एक बत्ती जली, तो उसको क्या बोला, उसको बोला अंतर्दृष्टि। और सूझ यानी तुमने दिमाग लगाया ना, तो क्या है, जब तुम दिमाग लगा रहे थे, सूझ कर रहे थे, यहाँ वहां ढूंढ के तुम दिमाग लगा ही रहे थे और मन में तुम्हारी एक बत्ती जल गई, क्या है, इसलिए इसको कहते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपके। ओके, और साथ ही साथ हम इनको गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं, क्योंकि मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कॉफका, इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या दिया, ये जब तीनों लोग मिल गए तो इसको कहा गया गेस्टाल्टवाद। ओके, तो मैक्स वर्दीमर, कोहलर और जो कॉफका, ये तीनों आपस में दोस्त थे, जब ये तीनों मिल गए उसको कहा गया गेस्टाल्टवाद। क्या कहा गया, गेस्टाल्टवाद कहा गया। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा गया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी बहुत बार आएगा आपके। और 1912 में जर्मनी से गेस्टाल्टवाद की शुरुआत हुई और जिसके प्रवर्तक कौन थे, इसके जो मेन हेड थे वो थे मैक्स वर्दीमर, लेकिन इनके जो सपोर्टर थे वो थे कोहलर और कॉफका, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आपके गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं या गेस्टाल्टवाद कहते हैं। ओके, गेस्टाल्टवाद इनके पूरे ग्रुप को कहते हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। मेरी बात क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, ये बताओ पहले।
यस या नो? नहीं, चलो आ जाओ। अब कॉहलर ने प्रयोग क्या किया, आ जाओ जरा देख लेते हैं। हमको तो ऑलरेडी पता है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं। तो कॉहलर ने एक कंपनी की तरफ से, क्या है, कॉहलर एक कंपनी की तरफ से टेनरिफ द्वीप के किनारे शहर में प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभाव का क्या करने गए थे, अध्ययन यानी स्टडी करने गए थे। कॉहलर ने चिंपैंजी एप्स पर, क्या है, चिंपैंजी पर बहुत सारे प्रयोग किए, क्या किए, अनेक प्रयोग किए, परंतु क्या है, परंतु बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन क्या है, लेकिन किए, और सुल्तान नाम यानी जिस चिंपैंजी था, सुल्तान नाम चिंपैंजी अधिक बुद्धिमान था, इसलिए उस पर प्रयोग अधिक हुए आपके। ओके, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन चिंपैंजी नामक जो आपके, क्या है, सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था वो सबसे ज्यादा होशियार था आपके, इसलिए इन्होंने आपके सुल्तान नाम के चिंपैंजी को जो है वो अपने प्रयोग में बहुत बार लिया। देखो, जब भी कोई प्रयोग होता है ना तो बहुत बार करते हैं, एक बार में डिसीजन नहीं लेते, बहुत बार सेम चीजों को हम करते हैं आपके। ओके, चलो आ जाओ। तो कहा गया कि कोहलर ने भूखे सुल्तान वनमानुष को, ओके, हम आपके चिंपैंजी को वनमानुष भी कहते हैं, एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे की छत पर केले इस तरह लटकाए गए कि वनमानुष वहां तक ना पहुंच पाए, और उसी कमरे में लकड़ी के अनेक बॉक्स जो हैं वो रखे दिए। सुल्तान ने कमरे में जैसे ही केले देखे उछल कूद करने लगा, केले खाने के लिए, परंतु क्या है, वैसे ही बंदरों को केले बहुत पसंद होते हैं, केले खाने के लिए, परंतु वो केले क्या है, वो केले पास तक पहुंच पाया, क्या है, लेकिन वो केले के पास तक नहीं पहुंच पाया। ओके, नहीं पहुंच पाया, उसने बहुत कोशिश की, फिर वो थक के बैठ गया और कमरे के निरीक्षण करने लगा, देखने लगा, कमरे में ऑब्जर्वेशन करने लगा, चारों तरफ देखा। उसके बाद उस कमरे में, क्या है, उसे कमरे में रखे बॉक्स दिखे, क्या दिखे, बॉक्स दिखे। सुल्तान ने एक के ऊपर एक सारे बॉक्स रखे, और केले के नीचे, क्या है, केले के नीचे उसने सारे बॉक्स रख दिए, और बॉक्स पर ऊपर चढ़कर केले को प्राप्त करने में सफल हो गया। और क्या किया, और उसने ये किया कि भैया एक के ऊपर एक बॉक्स रखे और उसके ऊपर खुद चढ़ गया, और क्या मिल गया, उसको मिल गए केले, क्या मिल गए, उसको मिल गए आपके केले। तो क्या मिले उसको, उसको मिल गए आपके केले। कंफर्म? यस, नेटवर्क इश्यूज होने लगे, देखो भाई, ठीक है, अभी आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो, क्या मिल गए उसको, केले जो है वो मिल गए। कंफर्म है? अच्छा, नोट करके एक चीज क्या कहा गया, कहा गया क्या कि भैया, नोट करके कहा गया कि सूझ बुद्धि, अनुभव, प्रयास, अधिगम, परिस्थिति, पुनरावृत्ति आदि पर निर्भर करती है। क्या कहा गया, जो सूझ है आपकी, जो अचानक से आपका दिमाग जो चलता है वो बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, अनुभव, प्रयास, अधिगम, परिस्थिति, पुनरावृत्ति आदि इन सारी चीजों के ऊपर क्या करता है, निर्भर जो है वो आपके करता है, क्या करता है, निर्भर करता है। क्या चाहिए बताओ, अंदर है, रूम में बॉक्स रखा है टेबल पे, उस पे। तो सूझ जो है, जो अचानक तुम्हारा दिमाग जो चलता है ना, क्या सूझ जो तुम्हें कही है, नई एक कहते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में, तुम्हें चुल्ल मची है क्या, बिल्कुल। तो वो जो सूझ है ना, वो क्या है, तुम्हारी बुद्धि, अनुभव, प्रयास, अधिगम, परिस्थिति और पुनरावृत्ति, इन सारी चीजों पे डिपेंड जो है वो करती है। ओके, क्या है, क्या करती है, डिपेंड जो है वो आपके करती है। ओके, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट बात क्या है, गेस्टार्ट बात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ, एक प्याजे की थ्योरी और रह गई है, क्या रह गई है, एक प्याजे की थ्योरी जो है वो और रह गई है, ठीक है। अच्छा, गेस्टार्ट वादी भी बात कर लेते हैं अगर है टॉपिक तो, क्योंकि एक बार 2017 में तुमने यहाँ पे एडिट नहीं किया बेटा सूर्यांश, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा, नहीं लिखा, हाँ लिखा है। ओके, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया सूझ की विशेषताएं क्या है। तो गेस्टाल्टवादी क्या है, गेस्टाल्टवादी जो है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया या सूझ की विशेषताएं क्या है। तो देखो, सीखना क्या है, आपके गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि सीखना धीरे धीरे ना होकर अचानक से होता है, अचानक से दिमाग की तुम्हारे बत्ती जल जाती है। ओके, ये कौन कहते हैं, गेस्टाल्टवादी कहते हैं। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, ये कहते हैं दिमाग तुम्हारा तभी चलेगा जब तुम्हारे सामने समस्या आएगी। बात बिल्कुल सही है, जब तुम जीवन में फंसते हो ना तभी तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट होता है। कहा गया कि सीखने की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, जब तुम कोई भी लर्निंग करते हो वो हमेशा परमानेंट होती है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत, मैकेनिकल नहीं होती। ओके, ये नहीं है कि इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा,
जब तुम लर्निंग करते हो तो कहीं से कभी भी हो जाएगी। जब तुम किसी समस्या में फंसोगे, अचानक से तुम्हारे पास समस्या आएगी, तुम उसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा दिमाग लगेगा, तुम्हारे एक्सपीरियंस जो है वो आएंगे, तो वो काम अचानक से होता है, ऐसा गेस्टार्ट बातें कहते हैं, ठीक है। और कोई मैकेनिकल नहीं होती कि भाई ये प्रोसेस इसके बाद ये अचानक से ये काम जो है वो आपके हो जाता है। डन है, क्या है, अचानक से जो है ये काम आपके हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? यस या नो एक बार कमेंट करो मुझे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। अब पियाजे का सिद्धांत क्या है? यहाँ ये सारे सिद्धांत आपके लिए टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टेट में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो पियाजे जो है ये है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ओके, क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है पियाजे हैं। स्विट्जरलैंड के रहने वाले पियाजे जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे? जो आपकी स्विट्जरलैंड के रहने वाले जो आपके कौन थे? पियाजे जो थे ना, तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले पियाजे जंतु वैज्ञानिक थे। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो पियाजे महोदय ने ही दिया था। किसने दिया था? पियाजे महोदय ने दिया था। ओके, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय एक्टिव जो है वो निर्माता होते। ये कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो क्या होते हैं? एक्टिव, कोई भी चीज को निर्माण करने में बहुत एक्टिव होते हैं, बनाने में बहुत एक्टिव होते हैं। और साथ ही पियाजे बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। ये कहते हैं बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। छोटा बच्चा, ये कहते हैं जो छोटा बच्चा इतने सारे क्वेश्चंस पुट अप करता है ना, वो क्या है? वो नन्हा वैज्ञानिक है। क्या है? वो जो है वो आपके नन्हा वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि वो आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके पुट अप करता है। क्या करता है? पुट अप जो है वो आपके करता है। कन्फर्म है इतनी बात? तो क्या है, कहा गया कि पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय निर्माता होते हैं। साथ ही पियाजे बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक, दरवाजे लगाओ, नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। क्या हो गया? अच्छा, ये लगा हुआ है। नन्हा वैज्ञानिक जो है वो आपके मानते हैं। क्या मानते हैं? नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्या है? अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। क्या करता है? अपने ज्ञान की रचना स्वयं जो है वो आपके करता है। अच्छा, इसी के साथ जीन पियाजे ने क्या दिए हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है आपके, क्या है, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है 16, 19, 2023 में कि भैया ज्ञानात्मक आपके क्या है, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप कहोगे जीन पियाजे ने दिया है। और इसमें पियाजे ने बच्चे के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो ध्यान रखना, पियाजे ने बच्चे के आपके विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली जो है वो है आपके संवेदी प्रेरक काल, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। क्या होती है? 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी है प्राक संक्रिया काल, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष तक की आपके। ओके, इसके साथ साथ मूर्त संक्रिया आपके काल होती है, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 7 से आपके 11 वर्ष तक की होती है। उसके बाद औपचारिक संक्रिया काल होती है, जो आपकी 11 से ज्यादा तक की होती है। ये 4 स्टेजों में किसने बांटा है आपके? ये बांटा है आपके जीन पियाजे महोदय ने। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए। क्या? भर भर के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं यहाँ से। इतनी चीजें क्लियर है? यस या नो एक बार कमेंट करो। कर दो। अच्छा, मेरे पास ही है, ठीक है। ओके, क्या है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। डन है? इतनी बात क्लियर? एक बार मुझे यस या नो करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो आपके जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत जो है वो कौन सा है? वो है आपके, पहला सिद्धांत है संवेदी प्रेरक काल, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष तक का होता है। दूसरा है प्राक संक्रिया काल, जिसे हम क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष तक का होता है। तीसरा है मूर्त संक्रिया काल, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 7 से 11 वर्ष तक का होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रिया काल, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 11 से ज्यादा वर्ष का होता है।
इतनी बात क्लियर है? एक बार यस या नो मुझे कर दीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यस, क्लियर है, ओके ओके, चलिए आ गया जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं संज्ञान क्या होता है, संज्ञान। ओके, ये क्वेश्चन यानी आपके कॉग्निशन की बात की गई, और देखो ये याद रखना, संज्ञान किससे कनेक्ट है? मस्तिष्क से। ओके, क्या है ये? आपकी मानसिक क्रिया है। क्या है? मानसिक जो है वो आपकी क्रिया है, समझ गए ना? संज्ञान यानी कॉग्निशन क्या है? दिमाग का संज्ञान है। और देखो मस्तिष्क में क्या है? हमारे मस्तिष्क के थ्रू क्या है, हमारे मन में थॉट्स भी आते हैं, प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करते हैं, ये सारे काम हमारे दिमाग से होते हैं। ओके, जिससे हमारे दिमाग से होते हैं, चिंतन करना, तर्क करना, आपके क्या है, कोई भी चीज सीखना, कोई चीज लंबे स्मृति जो है दिमाग में रखना, तो ये सारी चीजें किसका है? ये सारी चीजें आपके किसका? आपके दिमाग का होता है। तो संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, अब आपको कहीं भी कोई नोच देगा ना, या कहीं भी आपको एक पिन चुभ जाए, तुरंत आपके दिमाग में क्या जाएगा? थॉट जाएगा। ओके, दूसरा है प्रतिमा, कोई आपने जैसे देवी जी की कोई इमेज देख ली, या कोई भी तुमने इमेज देखी, तुम्हारे माइंड में लंबे समय तक वो सेव रहेगी। ओके, तो आपके ये भी दिमाग का काम है। प्रत्यक्षण, परसेप्शन, तुम किसी के लिए जो धारणा बनाते हो, सोचते हो कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये भी कॉग्निशन दिमाग से होता है। तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ये काम भी दिमाग से होता है। तर्क, रीजनिंग, ये काम भी आपके दिमाग से होता है आपके। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? चिंतन, थिंकिंग जो है, ये काम भी दिमाग से होता है। प्रत्याहन, रिकॉल, तुम कोई चीज को दोबारा याद करते हो, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपके मानसिक क्रियाएं संज्ञान के अंदर आती हैं। ओके, जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? संज्ञान के, कॉग्निशन के अंदर आती हैं। और कहा गया कि मानसिक विकास की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। क्या कहा गया भैया? कहा गया कि मानसिक विकास की जो अवस्था है ना, इसी को क्या कहते हैं हम? संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि, चिंतन, भाषा का परिवर्तन शामिल होता है। ओके, यानी मानसिक विकास को, मेंटल डेवलपमेंट को ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। ओके, मैंने आपको समझाया था इसमें बाल विकास के जो पक्ष बताए थे, शारीरिक, आपके क्या है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक पक्ष, उन्हीं पक्षों में जो मानसिक पक्ष है या मानसिक विकास जो है वो क्या है, उसी को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी का दूसरा नाम है संज्ञानात्मक विकास। क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपके हो जाएगा। ओके, कंफर्म है इतनी बात? यस या नो? आगे आ जाओ। नेक्स्ट, संतुलन। संतुलन मैंने आपको बताया, संतुलन क्या होता है? जब हम क्या है, स्टेबिलिटी, जब हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रेशन, यानी हम किसी भी चीज को स्टेबल करते हैं। इक्विलिब्रियम, आपने इक्विलिब्रियम देखा है? जिसमें क्या होता है, चीजें बिल्कुल संतुलन में होती है। क्या है? बिल्कुल सेम उसमें आपके। ओके, ना ऊपर ना नीचे, सेम। संतुलन का मतलब क्या है कि आपको ये बात पता है कि कहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है। जब आप क्या है, जब आपका दिमाग संतुलित होता है तो आप क्या कर पाते हो? सही डिसीजंस ले पाते हो, अच्छे बुरे को पहचान पाते हो। यानी जैसे क्या है, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई, आपने नॉर्मल स्पीड में मेरी सारी बातों को सुना और अपने दिमाग में सेव कर लिया, और क्या कर लिया, अब आपको पता है किसका आंसर क्या है, किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यानी इक्विलिब्रेशन, यानी आपके संतुलन का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में चीजें क्या है, क्लियर हैं, संतुलित अवस्था में है। आपको पता है हमें कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है आपके। ओके, यानी क्या है, बच्चा जब अपनी चीजें सही गलत का डिसीजन, निर्णय स्वयं लेने लगे तो उसे हम कहते हैं संतुलन की स्थिति। यानी जैसे कि मैथ में क्या है, मैथ में कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना है, ये बात पता करना आपके क्या है, संतुलन की अवस्था होती है। या फिर आपको किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको ये बात जब पता चल जाती है आपको, तो समझ जाओ कि आपका दिमाग क्या है, संतुलन की अवस्था में जो है वो आ गया है। अब है अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यानी हम जब किसी भी चीज को क्या कर लेते हैं, आपके एडेप्ट कर लेते हैं, यानी आपके उस चीज को अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको भी बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि क्या है, घंटी बजी तो क्या किया, कुत्ते ने अपने दिमाग में ये एक्सेप्ट कर लिया, एडेप्ट कर लिया, अनुकूलित कर लिया कि जब घंटी बजेगी तभी खाना आएगा। ओके, तो ये क्या है, ये अनुकूलन की अवस्था है। जैसे मैंने क्या है, अपने दिमाग में ये सेव कर लिया था कि जैसे शाम होगी राजदीप सर जो है वो आएंगे, आपके और डिस्कशंस होगा और एक एक चाय होगी। ओके, तो यानी आपके पास जो आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन थी और क्या है, जो नई इंफॉर्मेशन है, क्या है, नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन, कि पहले ये होता था अब ये है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या है, आपको पता था कि बाल क्या है, बाल विकास जो है, आपको सबसे पहले क्या पता था, आपको सबसे पहले पता था बाल मनोविज्ञान क्या है, ये आपको पुरानी बात पता थी कि बाल मनोविज्ञान क्या है। लेकिन फिर मैंने आपको क्या किया, एक नई इंफॉर्मेशन दी, क्या दी, एक नई इंफॉर्मेशन आपको दी कि भैया जो बाल मनोविज्ञान था वही बाल विकास है। तो आपके दिमाग में क्या हो गया, अनुकूल हो गया या संतुलन बैठ गया, आपको पता चल गया अच्छा ओके बाल मनोविज्ञान ही बाल विकास है, ओके कंफर्म है आपके। तो ये क्या है, यही अनुकूलन होता है आपके, क्या होता है, अनुकूलन जो है वो होता है। दूसरा है समावेश करना या आपके आत्मसात करना, यानी एक्सेप्ट कर लेना, एसिमुलेशन हम इसे कहते हैं, यानी जो भी चीज आपने सीखी है उसको ग्रहण कर लेना, उसको सेव कर लेना, कि जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया, ओके। इसे हम कहते हैं आत्मसात करना, यानी नई जानकारी को ग्रहण करना, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में ऐड कर देना, जोड़ देना। अब तक आपको पता था कि बाल मनोविज्ञान आपके चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, बट जब मैंने आपको पढ़ाया तो आपको समझ आया कि बाल जो मनोविज्ञान है वही तो बाल विकास है। तो आपने पुरानी और नई इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या कर लिया, आपके कनेक्ट कर लिया, आपने अपने दिमाग में बिठा लिया। अब है समायोजन, ओके, या सामंजस्य, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। इन सभी बहुत माइनर डिफरेंसेस को लिख लेना और समझना। तो कहा कि नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी गलत हो जाती, तो दोनों जानकारी को समझना और उसमें पुरानी जानकारी में परिवर्तन लाना। अब जैसे आपको पता है कि भाई बाल मनोविज्ञान गलत है, क्या है, जो बाल मनोविज्ञान है वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब उसे हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। यानी पुरानी इंफॉर्मेशन आपकी गलत हो गई, उसकी जगह आपने नई इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, आपने ऐड कर लिया, ओके, अपनी मेमोरी में नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया कि भैया थैंक यू मैम, आपके अभी तक सारे सेशन देखे हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया है आपने, थैंक यू सो मच अनुराग, ओके। हाँ, हिंदी में पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है चैप्टर 3 की, आप चेक कर लीजिएगा, ओके अनुराग, मैं अभी चेक करवाती हूँ, ठीक है मैम। कब फिनिश होगा, बस फिनिश है, लास्ट हेडिंग है, ओके। तो क्या है समायोजन का मतलब, समझ गए कि आपने क्या कर लिया, पुरानी जानकारी की जगह नई जानकारी में जो है वो परिवर्तन कर लिया। आपके आत्मसात करने का मतलब है ग्रहण करना, आपने नई जानकारी को ग्रहण कर लिया। अनुकूलन का मतलब है नई और पुरानी जानकारी के बीच में संतुलन बिठाना, ओके। तो संतुलन बिठाने का मतलब है अनुकूलन, ग्रहण करने का मतलब है आत्मसात, और आपके परिवर्तन करना क्या है, परिवर्तन करना जो है वो क्या है, वो है आपके समायोजन, क्या है, वो है आपके समायोजन। और क्या है, सही और गलत का क्या है, निर्णय लेना, क्या है, सही और गलत का निर्णय स्वयं ले पाना, क्या है आपके, ये क्या कहलाता है, ये संतुलन कहलाता है। तो सही और गलत का निर्णय स्वयं ले पाना संतुलन है। नई और पुरानी इंफॉर्मेशन के बीच में क्या है, आपके क्या करना, जानकारी के बीच में संतुलन जो बिठाते हो वो अनुकूलन है। आपके नई जानकारी को ग्रहण करना क्या है, आपके आत्मसात या समावेशन है। और आपके परिवर्तन लाना नई और पुरानी इंफॉर्मेशन बीच में समायोजन कहलाता है। और इसी के साथ कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, फाइनली हमारा 8th चैप्टर भी, कौन सा, 8th चैप्टर भी फाइनली कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया। बहुत तेजी से सिलेबस चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो 8th चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट जो है वो आपके हो गया है, डन, ठीक है। चलो इसी के साथ क्या है, नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी होगी, नेक्स्ट क्लास जो है, देखो नेक्स्ट क्लास मैं तो अभी लूंगी, आपकी नेक्स्ट क्लास क्या है, मैं तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको नहीं लेना, आपको जाके अपना अभी क्या लेना है, आपको अभी अपनी सोशल की तैयारी करनी है, क्योंकि शाम में सोशल की क्लास है आपके। आज शाम 6 बजे आपकी सोशल की रैपिड फायर सीरीज है, तो आपको जाके तैयारी करनी है। और मैं आपकी नेक्स्ट क्लास क्या है, मैं आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी रखूंगी, मेरी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपके 9th चैप्टर की होगी, ओके। इसकी 9th चैप्टर की जो है वो आपकी होगी, आप इसे बाद में ऑफलाइन आराम से देख लेना, ठीक है, ओके। अच्छा, मजा आया आज के सेशन में, आपको टॉपिक सारे क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना, सीडीपी में बोरिंग तो नहीं लग रही है, सबसे बड़ी चीज सीडीपी बोरिंग तो नहीं लग रही है, सारे टॉपिक रिकॉल हो रहे हैं ना, जो पढ़ा था वो सबका रिवीजन हो रहा है ना, चलो फिर बढ़िया है, फिर मजा आना चाहिए, ओके। सतीश बताती हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है बेटा, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए हाँ नाइट में मत लेना मैम। ओके चलो देखती हूँ, ठीक है। अरे सतीश ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा कमेंट मैंने देख लिया है, ठीक है। तो अभी तुम लोग सोशल पढ़ो, मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी तो तुम उसे ऑफलाइन देख लेना, ओके। नो मैम बोरिंग नहीं लग रहा है, फिर ठीक है। ओके कंफर्म, थैंक यू सो मच रुमा। हरिकिशन मैम रात में लीजिएगा ना, ओके चलो देखती हूँ, अगर अभी लूंगी तो अभी बता दूंगी, रात में लूंगी तो रात में बता दूंगी, ठीक है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। नेक्स्ट क्लास 8th चैप्टर की है, उसे भी हम जल्दी से, 9th की है उसे भी हम जल्दी फिनिश कर लें, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय, गुड नाइट।